अस्याभ्यन्तरशुचिं पुण्डरीकाक्षा पुनातु जय गंगा नारायण हरिर्हरिर् पुनः हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ॐ इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानि दधे पदं समूढमशभागं सुरे स्वाहा इदं ध्यानार्थे ध्यानपुष्पं श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ पुष्पाक्षतमादाय ॐ सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि भगवन्नाम स्वर्णे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। माल्यादेन सुगन्धेन मालत्यादिनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि गृहाणा परमेश्वर इदं पुष्पमाल्यं समर्पयामि भगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। पदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हस्ते पुष्पं गृहीत्वा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ त्वामिन्द्रवाहन स्वामीन्द्र स्वामी विराजपदे त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् क्षमाधमुच्यता ओमोघदे प्रतिमोध्वं भुजवदे प्रसोवरे अस्वाय वासाजितवरीरविरुदः वारैषणवः पुष्पमाल्यं समर्पयामि। ओम जवाजुवादः प्रविदागासो श्रेयान् भवति जायमानः दन्धीरासः कवयोन्यन्ते स्वध्यो मनसा देवयन्तः हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतसजातः पतिरेकासि सदाधार पृथिवीं ध्यामुदेवं कस्मै देवाय विखाविदेम। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नमो ब्रह्मन्नदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अदनीराजनं प्रकटीकरणं सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि ज्वालावानिनमर्दनैश्वर्यै नमः। एषः पूर्ववर्ते नीराजनं वर्ते साङ्गसौधस्वहं स्वपरिवारायै भगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सभी भक्त यथास्थान खड़े हो जाएं और भागवत भगवान का प्रेम पूर्वक आरती का गायन करें। श्री राधा कृष्ण की छवि हृदय पटल पर धारण कर बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवते भगवान की है आरती
पापियों को पाप से तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारते, श्री भागवत भगवान जय बोले। पापियों को पाप से तारते, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वे निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वे निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही घड़ी गाने यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही घड़ी गाने यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री जगन्नाथ की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। हरि बोल। जय बोल। मधुर बोल भव फंद को सिद्ध मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत टोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव फंद को सिद्ध मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत टोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मीरा के नटवर श्याम यही, हीरा के नटवर श्याम यही, भक्तों के जीवन प्राण यही, भक्तों के जीवन प्राण यही। श्री राधा रमन के आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यं त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। जगमाजमन्यं जलं सांसदसोपहं स्वपरिवारै सर्व्यावह भूजतेभ्यो नमः। देवाभिवन्दनं 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 ततः आरार्तिग्रहणमथ मन्त्रपदपाञ्जलिः। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न हेहनागं महिमानः सजन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तविहान परमेश्वर। हे समन्त्रपुष्पाञ्जलि सांसद सोपान सपरिवाराय भगवन्नाम सर्वं श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। प्रेम भागवत भगवान की जय। राधे श्री राधे। राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम नमः श्री परमहंसा स्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय
भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्त्वं नृसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरेञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभो शितवामभागम् नारायणप्रियमणङ्ग मदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पगवंदन किए नासे विघ्न अनेक। जय गणेश मंगल करण विघ्न हरण गणराज। एकदंत करिवर वदन सिद्धिकरां मम काज। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोली सिद्धिदाता श्री गणेश जी महाराज की।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, द्वादश वैष्णवाचार्य की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री ब्रह्म बाबा की, आज के आनंद की, ग्राम देवता स्थान की, कुलदेवी कुलदेवता स्थान की, संत समाज की, विप्र समाज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री मिथिला अवध धाम की, श्री वर्षाणा धाम की, केतुका ग्राम की, यज्ञ नारायण भगवान की, सर्वदेवमयी गौ माता की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राधे। तेनेयं वांगमयी मूर्तिं प्रत्यक्षाः वर्तते हरि। भगवान श्री बालकृष्ण की प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, कथा के रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, परमाराध्य देवी श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं धर्म के माता पिता, उपस्थित परम भागवत विद्वत जन संत जन, श्रद्धामयी भक्तिमयी मेरी माताएं और मेरे प्यारे नौजवान भाई बहन, भारत के भविष्य एवं ध्वनि विस्तार केंद्र के माध्यम से श्रवण करते हुए श्रोता बंधु, सोशल मीडिया यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से श्रवण करते हुए सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम भरा राधे राधे। जो भी भक्त किन्हीं कारणवश यहाँ सम्मिलित न हो सके हों और ससमय इस स्थान से कथा का संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं, तो आप ओम प्रकाश शास्त्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चले जाएं और इसका सीधा प्रसारण यहाँ से हो रहा है। आप देश विदेश में रहकर सीधे कथा से जुड़कर आप लाभ उठा सकते हैं। अपने YouTube चैनल पर जाएं और सभी लोग ओम प्रकाश शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने ग्रुप्स में अपने अपने जो पारिवारिक लोग हैं उन्हें शेयर करें, ताकि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपका भी एक योगदान हो सके। जो भी भक्त किन्हीं कारणवश अपने घर से अभी तक ना आ पाए हों, आप गृह कार्य को संवारते हुए शीघ्रातिशीघ्र कथा पांडाल में अपना उचित स्थान ग्रहण करें। आइए भगवान की अहेतुकी कृपा से मिथिला की इस पावन धरा आपके शुभग्राम केतुका ब्रह्म स्थान में पूर्णाति पूर्व ब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की महती अनुकंपा से सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा गंगा प्रवाहित हो रही है। आज प्रथम सत्र में हम सभी भागवत महात्म्य की कथा को श्रवण करेंगे। नियमानुसार हरिनाम संकीर्तन करते हुए कथा में सभी लोग प्रवेश करें। श्री राधा रानी से प्रार्थना करें, हे राधा, क्योंकि जब तक श्री जी की कृपा नहीं होगी तब तक ठाकुर जी में मन नहीं लगेगा। बालक को पिता के गोद में बैठने लायक कौन बनाती है? मां। अगर मां नहीं होती तो फिर मां पिता और पुत्र के बीच में संबंध स्थापित करती है। पुत्र से कहती कि ये तुम्हारे पिता हैं और
पिता को कहते हैं कि ये आपका पुत्र है। ये दोनों के बीच संबंध स्थापित करती है माँ। माँ को पता है कि इसका पिता कौन है। तो जब तक श्री जी की कृपा नहीं होगी, श्री अर्थात राधा रानी, राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक ठाकुर जी की कथा में प्रवेश संभव नहीं है। आइए, इसलिए श्री राधा रानी और ठाकुर जी की प्रार्थना करते हुए हम लोग आज के प्रथम सत्र की कथा में प्रवेश करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 सरयुग तीर अयोध्या नगरी, सरयुग तीर अयोध्या नगरी, राम लखन अवतारायण, राम लखन अवतारायण, बक्सर जाए प्रभु बक्सर जाई प्रभु तारिक मारे, गौतम नारी अहिल्या तारे, गौतम नारी अहिल्या तारे, मुनि जी के यज्ञ करावयण, मुनि जी के यज्ञ करावयण, नारायण 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 हरि बोल। श्री राधे यमुना तीर मथुरा नगरी, यमुना तीर मथुरा नगरी, यमुना तीर मथुरा नगरी, यमुना तीर मथुरा नगरी, कृष्ण लीन अवतारायण, पुतना को मारे अघासुर
कुंज गलिन में वृंदावनी कुंज गोपी रास रचावायण गोपीरास रचायन दुर्योधन गृह मेवा त्याग दुर्योधन गृह मेवा त्याग साग विदुर घर पावयण सबरी कबीर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगावयण नारायण 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 जय श्री राधे जय श्री कृष्ण श्री राधे कृष्णाय नमः जय श्री राधे जय श्री कृष्ण श्री राधे कृष्णाय नमः जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण श्री राधे कृष्णाय नमः श्री राधे कृष्णाय नमः श्री राधे कृष्णाय नमः बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायणो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नेमिखेषूतमाशीनम् अभिवाद्यं महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत बोल वृंदावन बिहारी लाल की भोजन नहीं किया है आप लोग क्या? थोड़ा जोर से बोलिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की ब्रह्म बाबा की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए अब कुछ देर शांत चित्त होकर भगवान श्री राधा कृष्ण जी की छवि अपने हृदय पटल पर धारण करते हुए श्री हनुमंत लाल जी की पावन अध्यक्षता में उन्हीं की भावमयी उपस्थिति में हम लोग भागवत रस का पान करें। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? श्रीमद् भागवत महापुराण।
और इससे मिलता जुलता एक नाम है श्रीमद् भगवद गीता। अंतर कितना है? श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत एक मात्रा का केवल अंतर है। एक मात्रा लगा दिया तो बन गया भागवत, और एक मात्रा उसमें से निकाल दिया तो बन गया भगवद। अब दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा विचार करिए। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, युद्ध भूमि में कोई व्यक्ति लड़ने के लिए गया है ना, तो वहां तो अस्त्र शस्त्र चलाने की बात होनी चाहिए, और वहां भगवान उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को। भगवद गीता का प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय से पूछते हैं धृतराष्ट्र कि युद्ध के इच्छा से मेरे और पांडु के जो पुत्र गए हैं वो क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब, जब युद्ध करने के लिए गए हैं तो युद्ध की का ही विचार कर रहे हैं। और यहां भागवत महापुराण है, तो भागवत के प्रवक्ता कौन हैं? बोले भगवान श्री सुखदेव। सुखदेव जी वक्ता हैं और महाराज परीक्षित श्रोता है। तो भागवत का अर्थ क्या होगा? चार शब्द है, भागवत मतलब भगवता श्री कृष्णेन प्रोक्तम इदं भागवतम, भगवतः इदं भागवतम, भगवान श्री कृष्णस्य वांगमय स्वरूपम इदं भागवतम। जो भगवान का है, जो भगवान के द्वारा कही गई है और भगवान के लिए ही जो समर्पित है, ऐसे ग्रंथ का नाम है भागवत। जहां भक्त का स्थान ऊपर है और भगवान का स्थान नीचे है। लेकिन विचार कीजिए, उसमें भी श्रीमद लगा हुआ है। भागवत से पहले है श्रीमद। अच्छा, श्री किस में लगाया जाता है? जो व्यक्ति जीवित हो। जैसे जिनके पिताजी जीवित हैं, भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? बोले अमुक मिश्र। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? श्री अमुक मिश्र। यदि जीवित हैं तो, अगर जीवित नहीं है तो स्वर्गीय अमुक मिश्र। जो जीवित हैं उनमें लगता है श्री, और जो जीवित नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम के पहले लगता है स्वर्गीय। तो यहां स्वर्गीय नहीं है, यहां श्री लगा हुआ है, मतलब जीवित ग्रंथ है। और केवल श्री ही नहीं लगा हुआ है, श्री के बाद है मद। अब श्री का अर्थ क्या होगा? सृष्टते लक्ष्मी। श्री अर्थात लक्ष्मी, और मद मतलब अहंकार। कहा लक्ष्मी आने के बाद भी जिसे अहंकार नहीं हो, उसे ही भागवत की प्राप्ति होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जबकि ये संभव नहीं है। अधिक लक्ष्मी हो जाए तो अहंकार होना निश्चित है नहीं? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि श्रीमद वक्रण किन्ह कहे, प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचन के नयन सर को असलाग न जाहि। अधिक धन होने के बाद किसे अहंकार नहीं हुआ है? कौन टेढ़ा नहीं हुआ है महाराज? और प्रभुता बधिर न काहि, शरीर में अगर अधिक बल हो जाए तो वो किसे बहरा नहीं किया है। और
सुंदर स्त्री के नयन का बाण किसे नहीं लगा है, कहा उसे ही नहीं लगा जिस पर परमात्मा की कृपा है। महाराज, ठाकुर जी की अनुग्रह बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे तो फिर संभव है। तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म के पुण्य से नहीं होता है बंधु, कई जन्मों के पुण्य जब एक बार उदित होते हैं तो भगवान की कथा की प्राप्ति होती है। मुझे लगता है लगभग 10 वर्ष पहले हम लोग आए थे, उस समय चर्चा हुई थी कि एक बार भागवत की कथा होनी चाहिए। अब इतने दिन से विचार करते 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 मानो परमात्मा की आज इच्छा हो गई, इस भूमि का आज भाग्योदय हो गया कि आज यहाँ कथा आरंभ हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय कृष्ण कथा, जय 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 जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, मेरे श्याम मेरे श्याम, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, तो जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। हरि बोल। चरण रति जोच अथवा पद निर्वाण, राम चरण रति जोच के अथवा पद निर्वाण, राम चरण रति जोच अथवा पद निर्वाण, राम चरण रति जोच के अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सोय कथा करे श्रवण पुट पान, भाव सहित सोय कथा करे श्रवण पुट। तेरा भी संशय मिट जाए, तेरा भी संशय मिट जाए, मेरे श्याम मेरे श्याम, तेरा भी संशय मिट जाए, तेरा भी संशय मिट जाए, तेरा भी संशय मिट जाए, तेरा भी संशय मिट जाए। श्री नारद के यथा जय जय कृष्ण कथा, 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 जय जय कृष्ण कथा। जय जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो मैंने निवेदन किया, इस ग्रंथ का नाम है भागवत, और जिनकी कथा हम सुन रहे हैं उनकी महिमा जानना आवश्यक है, क्योंकि महिमा जानेंगे तब तो उसमें लगाव होगा, प्रेम होगा। क्योंकि कलयुगी लोग तो बिना मतलब के कोई कार्य करते नहीं। प्रश्न है आखिर भागवत हम क्यों सुने, भागवत सुनने से हमको क्या लाभ मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा भैया? बोले ये भागवत कल्प वृक्ष हैं, आप जिस मनोकामना को लेकर यहां बैठोगे
भगवत कृपा से अगर सावधानी पूर्वक श्रवण करोगे तो आपकी सारी मनोरथ ठाकुर जी पूर्ण करेंगे। धन चाहिए तो धन मिलेगा, पुत्र कामना से भागवत श्रवण करोगे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और नहीं मुक्ति चाहिए तो फिर मुक्ति भी मिल जाएगी। राम कथा जीवन जीने की कला सिखाती है तो भागवत कथा मरने की कला सिखाती है। जन्म तो हमारे हाथ में नहीं है, जन्म है हमारे हाथ में, किस दिन जन्म होगा, किस तिथि में जन्म होगा, किस नक्षत्र में जन्म होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया, रेलवे बंद, फ्लाइट बंद। अरे उसको तो छोड़ो, जो कभी नहीं हुआ था, बड़े बड़े मंदिरों में भी ताले लग गए, लेकिन बच्चा का जन्म लेना बंद नहीं हुआ। लॉकडाउन में भी वो चाचा। तो जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, हमारा जन्म कभी हो सकता है, लेकिन भागवत कहती है कि मृत्यु तुम्हारे हाथ में है, अगर चाहो तो मृत्यु को संवार सकते हो। मृत्यु संवारना है तो भगवान की शरण में आ, भागवत की शरण में आ। परीक्षित मृत्यु को संवारने के लिए जा रहे हैं। परीक्षित को तो पता है कि आज से लेकर 6 दिन तक मुझे काल भी स्पर्श नहीं कर सकता है, और 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। जिसे ये पता है कि मैं 6 दिन तक जिंदा रहूंगा, वो घर छोड़ करके चल देता है कथा सुनने के लिए। और क्या हमको आपको पता है कि हम 6 दिन तक जिएंगे? अगले क्षण का पता नहीं है। 6:17 पर मैं कथा बोल रहा हूं, 6:18 पर रहूंगा कि नहीं रहूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है महाराज। फिर भी हम लोग निश्चिंत हैं। हाँ? अरे भैया कथा सुनने क्यों नहीं जा रहे हो महाराज? क्या बताएं, अरे 2 फैक्ट्रियां संभाल रखी है, फुर्सत नहीं मिलता है। भैया ये फुर्सत कब मिलेगा? हाँ, जब तक इस जीवन में हो फुर्सत कभी नहीं मिलेगा। फुर्सत निकालना पड़ता है महाराज। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कहीं अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोर काया को पल में, निकल जाएगी छोर काया को पल में, निकल जाएगी छोर काया को पल में, निकल जाएगी छोर काया को पल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में भी योगी, पल भर में ज्ञानी, पल में योगी, पल भर में ज्ञानी, पल में भी
पल भर में ज्ञानी पल में भी योगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुमको मेरा मेरा कहेंगे, तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुमको मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, जो इस ग्रंथ का नाम है भागवत, भा अर्थात प्रकाश, ग अर्थात गमन करना, व अर्थात व्यग्रता, और त अर्थात तत्वार्थ का बोध। ये चारों जब जीवन में आ जाए तो समझना कि हमें भागवत की प्राप्ति हो जाएगी। इनके अलावे अभी तक 17 पुराण की रचना हो चुकी है। भागवत लेकर टोटल है 18 पुराण। कौन कौन से पुराण हैं? ब्रह्म पुराण जिसमें है 10,000 श्लोक, पद्म पुराण 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण 23,000 श्लोक, शिव पुराण 24,000 श्लोक, नारद पुराण 25,000 श्लोक, मार्कंडे पुराण 9,000 श्लोक, अग्नि पुराण 15,400 श्लोक, ब्रह्मवैवर्त पुराण 18,000 श्लोक, लिंग पुराण 11,000 श्लोक, वाराह पुराण 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण 81,100 श्लोक, वामन पुराण 10,000 श्लोक, कुर्म पुराण 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराण 14,000 श्लोक, गरुड़ पुराण 19,000 श्लोक, भविष्य पुराण 14,500 श्लोक, ब्रह्मांड पुराण 12,000 श्लोक,
और अंत में श्रीमद् भागवत की रचना हुई। इनमें भी है 18,000 श्लोक, तो टोटल मिलाकर श्लोकों की संख्या होती है 4 लाख। अब 4 लाख में से 18,000 निकाल दीजिए। इतने श्लोकों की रचना और इतने पुराणों की रचना अभी तक हो चुकी है। और सबके रचयिता कौन है? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। व्यास जी ही सबकी रचना की। एक दिन की बात है, सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास नाम का एक स्थान था। वहां व्यास जी का आश्रम था। व्यास जी उदास होकर बैठे हुए थे, वेद व्यास जी। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। देवर्षि नारद देखते हैं व्यास जी को बड़ी उदास। उदासी का कारण पूछा, महाराज आप उदास क्यों हो? व्यास जी बोले, महाराज क्या बताऊं, अभी तक 17 पुराण की रचना कर लिए, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली है। शांति नहीं मिली। अब विचार करिए, जो आपने जिस पुराण की रचना करी उसका पाठ करके, पारायण करके आपके मन को शांति नहीं मिली, तो फिर जो दूसरे लोग उसका आश्रय लेंगे उसको शांति मिलेगी? व्यास जी बोले, इसकी गारंटी हम कैसे ले, जब मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है तो फिर क्या बताएं? नारद जी बोले, क्यों नहीं मिल रही है पता है? बोले क्यों? कहा, अब तक आप स्वयं वैष्णव नहीं बने हो। विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथा श्रवहि। अब तक आपने जितनी पुराणों की रचना करी है वो विष्णु दीक्षा विहीन होकर की है, इसलिए ठाकुर जी को स्वीकार्य नहीं हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, आप 56 भोग बना लो, बहुत अच्छा, लेकिन उसमें तुलसी पत्र न डालो तो ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे? हाँ, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, तुलसी महारानी नमो नमो। जब तक आप उसमें तुलसी पत्र नहीं डालोगे तब तक ठाकुर जी स्वीकार, तो जब तक शरीर पर तुलसी नहीं डालोगे तो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे क्या? बोलो, चुप क्यों हो गए? अच्छा, पति कैसे मानते हैं जो ये मेरे पति हो गए? हाँ, अच्छा बुझे चाहिए कि नहीं बुझे चाहिए? बुझे में दिक्कत हुई है। यदि नहीं बुझे में आबैत हुआ तो अहाँ संकेत करब, हम पैटर्न चेंज करे के प्रयास करब। क्या जे नहीं बुझना होइ छै बड़ा गड़बड़। एक आदमी के मैं बीमार पड़ले, गेले डॉक्टर साहब के ओहिठाम, कहलकै डॉक्टर साहब हमरा माँ के अमुक बीमारी भ गेलनि अछि, दवाई दिया। डॉक्टर साहब एगो बोतल देलखिन आ कहलखिन जे जाओ डोला के पिया देबै। तेना ही पूछ नहीं लेते जे डॉक्टर साहब शीशी के डोलेबै कि पेशेंट के? नहीं पूछल गई ने, डॉक्टर साहब क्लियर कऽ के कहल, सीधे कहलखिन जे जाओ डोला के पिया देबै। एकरा भेलै जे डॉक्टर साहब कहलखिन जे पहिने पेशेंट के डोला के तहन पीबै के लेल। ओ गाम पर एलै, अपना कनिया के सोर पाड़ैया, सुनै छी ये कारज वाली, ये कारज वाली की आओ कनी माँ के अहाँ हाथ पकड़ लियो, हम पैर पकड़ लै छियै। किया ये कोनो अपराध के लिए ये? बोलके नहीं, ये दवाई पीबै के छै। बूढ़ी छलखिन 10-15 दिन से बीमार, कमजोर भेल। पुतोह पकड़लकन हाथ, बेटा पकड़लकै पैर, डोलबऽ लगलै। कहलकै बौआ कथी लए डोलबै छै? कहलकै माँ डॉक्टर साहब कहलखिन डोला कऽ पीबै लए। 2-4 बेर डोलेलकै कि बुढ़िया डोलि गेलै, कमजोर छलै। आब तऽ महाराज दूसरे बात भऽ गेलै, तुरंत थाना के खबर कयल गेल जे कोन डॉक्टर साहब कोन दवाई दऽ देलखिन, केना भेलै, जल्दी से आओ। पहुँचलनि दरोगा जी, डॉक्टर साहब कोन दवाई दऽ दिलियै जकर माय मरि गेलै?
डॉक्टरों साहब के भेले जे बुझाइए ओवरडोज दऽ देलकै यौ कोना दवाई पियलिए कहल के महाराज दवाई कहाँ पियली शीशी के तो सिल्लो नहीं तोड़लिए तो बूढ़ी डोललखिन कोना कहल के अहीं ने कहलिए डोला के पीबै ला डोलबैते ने छै अखन तो तैयारे करै छलिए ओकरा CPR दितिए तकर बाद ने कहलखिन महाराज हम अहाँ के कहने छलहुँ शीशी के डोलबै ला कि पेशेंट के डोलबै ला ती नहीं बुझे के कारण भेलै गड़बड़ी तो ओना हमरा होइए जे अहाँ सब सुधी श्रोता छियै बुझैत हेबै ताहि दुआरे अगर नहीं बुझैत हेबै तऽ संकेत करब। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय होइयौ ने सहाय ब्राह्मण होइयौ ने सहाय ब्राह्मण बाबू या कनियो कनियो होइयौ ने सहाय ब्राह्मण बाबू ब्राह्मण बाबू या कनियो कनियो होइयौ ने सहाय ब्राह्मण बाबूया ब्राह्मण बाबूया कनिया कनियो होइयो ब्राह्मण बाबूया कनिया कनियो होइयो बोलिए ब्रह्म बाबा की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। तो हम निवेदन करै छलहुँ देवर्षि नारद जी कहलखिन व्यास जी के जे अखन धरि जे अहाँ पुराण के रचना केलिए ने से वैष्णव नहीं भेलिए अपने मोने रचना शुरू कर देलिए। तो विष्णु विदीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवहि पोथी में लिखलखिन हन व्यास जी जे विष्णु दीक्षा लऽ कऽ ही कथा श्रवण करे के चाही। एकरा एना बुझियो जे अहाँ के गाड़ी चलबैया लेकिन लाइसेंस नहीं है तब रोड पर जो चललिए MVI वाला पकड़ लेलक तो छोड़त
चालक अहाँ एक नंबर छियै, गाड़ी खूब नीक चलबबै, लेकिन लाइसेंस नहीं है, पकड़ लेलकै तो बिना चालान के नहीं छोड़ सके ना। आ एगो व्यक्ति छै जकरा चलबऽ तऽ नहीं अबै छै लेकिन लाइसेंस छै, कनि गड़बड़ियो हेतै, जेल तऽ हेतै लेकिन बेल भऽ जेतै, किया जे ओकरा लाइसेंस छै। तऽ कहबाक तात्पर्य भेलै जे ओना तऽ ई ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से होय, सोशल मीडिया के माध्यम से होय, एहि इलाका के पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष लता पता सब गोटे सुनि रहल छथि ने। और भागवत सुनैले जे पितर लोकनि छथिन ओहो अबै छथिन। आइ पितर के भी प्रसन्नता होइत हेतनि जे हमरा खानदान में एहन संतान भेल जे आइ हमरा भागवत सुनवा रहल अछि, प्रसन्नता होइत। महाराज भागवत सहित पितर लोकनि के प्रेत योनि से मुक्ति होइ छनि। प्रेत योनि से मुक्ति के लेल और आन कोनो उपाय नहीं छै। श्रीमद् भागवत के अलावा एकमात्र सदग्रंथ छथिन श्रीमद् भागवत जी। महान से महान प्रेतात्मा किया न होइत, क्यों हेथिन तो धुंधकारी से तो कमे हेथिन ने। धुंधकारी सन के जहन भागवत श्रवण केला से मुक्ति भ जाय छन तो महाराज और की कहि सकैया। तो हम निवेदन करै छलौ अहाँ के, देवर्षि नारद जी कहलखिन जे अहाँ जे दीक्षा नहीं लेलिए विष्णु दीक्षा, वैष्णव नहीं भेलौं, और अहाँ जे पुराण सब के रचना के लिए तो ओ भगवान के स्वीकार नहीं भेले, तैं अहाँ के मन के शांति नहीं भेटैया। अहाँ विष्णु दीक्षा लऽ कऽ तखन भागवत के रचना करू। अखन धरि जते पुराण के रचना के लिए सब में से सार निकाल लिया। सारम सारम समुद्धृतम सर्वे वेदेतिहासानाम, सभक सार मक्खन के रूप में एक जगह एकत्रित कऽ कऽ और श्रीमद् भागवत के रचना करू। तो व्यास जी कहलखिन जे गुरुदेव आब हम कतऽ जेबै, किनका तकबै, अहीं हमरा दीक्षा दिया। देवर्षि नारद जी से दीक्षा लेलनि और 4 श्लोक में चतुश्लोकी भागवत सुनौलखिन देवर्षि नारद जी व्यास जी के। 4 श्लोक से पूरे 18,000 श्लोक में भागवत के रचना भेल। व्यास जी कहलखिन जे लेकिन हम तो आब बूढ़ भऽ गेलहुँ, हमरा से लिखनाइ नहीं हेतै। लिखथिन के कहलखिन जे गणेश जी के स्मरण करियौ। बोलिए सिद्धिदाता श्री गणेश जी महाराज की जय। गणेश भगवान के स्मरण कैल गेल। कब से खड़ा हूं तेरे राहों में, ले लो प्रभु जी अपनी बाहों में। जय गणेश विघ्न हरन मेरी सुधि लीजिए, जय गणेश विघ्न हरन मेरी सुधि लीजिए, जय गणेश विघ्न हरन मेरी सुधि लीजिए। कब से खड़ा हूँ तेरे राहों में, कब से खड़ा हूँ तेरी राहों में, ले लो प्रभु जी अपनी बाहों में। दोनों हाथ ऊपर करें सभी लोग, कैमरा वाले भैया थोड़ा पीछे घुमाओ। जय गणेश विघ्न हरन मेरी सुधि लीजिए, जय गणेश विघ्न हरन मेरी सुधि लीजिए, जय गणेश विघ्न हरन मेरी सुधि लीजिए, जय गणेश विघ्न हरन मेरी सुधि लीजिए। हरि बोल। गिरजा के तू हो दुलारे प्रभु, रात में हम चेक करबै जे के गोटे ताली नहीं बजलखिन हन, अहाँ सबके चोरी पकड़ल जाए, ताहि दुआरे एकौटा हाथ नीचा नहीं रहे के चाही।
गिरजा के तू हो दुलारे प्रभु, गिरजा के तू दुलारे प्रभु, शंकर के तू हो प्राण प्यारे प्रभु, शंकर के तू प्राण प्यारे प्रभु, शंकर के तू हो प्राण प्यारे प्रभु, शंकर के तू प्राण प्यारे प्रभु, कब से खड़ा हूँ तेरे राह में, कब से खड़ा हूँ तेरे राहों में, ले लो प्रभु जी अपनी बाहों में। जय गणेश विघ्नहर मेरी सुध लीजिए, जय गणेश विघ्नहर मेरी सुध लीजिए, जय गणेश विघ्नहर मेरी सुध लीजिए। बोलिए सिद्धिदाता श्री गणेश जी महाराज की जय। गणेश भगवान छथिन विघ्नहर्ता। कोनो भी शुभ कार्य होय तो आदि में गणेश जी के और अंत में भगवान शंकर के पूजन है बेटा करिए, तखने ओ यज्ञ संपन्न होइ छै। बिना गणेश जी के पूजा के आ महाराष्ट्र में चल जाइयो तो ओहिठाम के तो प्रधान देवता गणेशे छथिन। पंच देवता के उपासना है हमरा एहिठाम, गाणपत्य, शाक्त, शौर्य, शैव और वैष्णव, ये पंच उपासना छथिन। तो गणेश के उपासना करे वाला के गाणपत्य कहल जाय छै, शक्ति के उपासना करे वाला के शाक्त कहल जाय छै, सूर्य के उपासना करे वाला के शौर्य कहल जाय छै, शिव के उपासना करे वाला के शैव कहल जाय छै, और भगवान नारायण, श्री राम और श्री कृष्ण के उपासना करे वाला के वैष्णव कहल जाय छै। यह पंच उपासना छै महाराज। तो गणेश भगवान का स्मरण कयल गेलन, गणेश भगवान के उपस्थिति भेल, पुछलखिन व्यास जी कथी ले हमरा स्मरण केलहुँ अछि। तो व्यास जी कहलखिन जे हेयौ हमरा गुरुदेव भगवान के आदेश भेलन जे श्रीमद् भागवत के रचना करू। तो हम भागवत लिखऽ चाहै छी, लेकिन आब लिखै में असमर्थ छी, वृद्ध भऽ गेलहुँ। ताहि दुआरे हम कहै छी अहाँ लिखियो। देखियो भजन करे के भी समय युवावस्था है छै। जे काज अहाँ युवावस्था में कर सकै छी ओ वृद्धावस्था में नहीं भ सकै। क्या जे 4 घंटा बैसनाई होय, 4 घंटा बजनाई होय, 4-5 किलोमीटर चलनाई होय, पर्वत पर चढ़नाई होय, इस सब के लिए युवावस्था। कवि संकेत केलखिन कि नाक से बहेगा नाला, आंख में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला तेरी जिंदगानी में। परे परे मलमूत्र का करते रहोगे त्याग, और थूकते रहोगे पिकदानी में। ना रहेगी शक्ति तो क्या करोगे भक्ति, इसीलिए भजन कर लो ये भैया चढ़ती जवानी में। और हमारे युवान भाई सोचते होंगे अरे अरे हम लोग अभी क्या कथा सुनेंगे, हम लोग अभी क्रिकेट खेलेंगे, आज जब बूढ़े हो जाएंगे ना तब कथा सुन। अरे भैया किसको पता है कि हम बूढ़े हों या ना हो? नहीं पता है, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। महाराज, और ये भागवत युवानों के लिए आवश्यक है महाराज। ये वृद्ध लोग तो कुछ दिन के मेहमान हैं, रहेंगे। सुधार तो तुमसे है, युवानों से है। इसलिए युवानों को अवश्य ही कथा श्रवण करनी चाहिए, अवश्य ही अपने धर्म ग्रंथों का सदाचार रूप से स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय अगर संभव न हो तो कम से कम श्रवण तो अवश्य करें, क्योंकि वेद पढ़ना सबों के लिए संभव नहीं है।
वेद को कहते हैं श्रुति और श्रुति कहते हैं कान को। वेद का शुद्ध उच्चारण आपसे तभी हो सकता है जब आप गुरुमुख होकर के सुनोगे। ऐसे दुकान से पुस्तक ले लेंगे और पढ़ना चाहेंगे तो उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता है। वेद पढ़ने का भी तरीका है, उद्दात, अनुदात और स्वरित। तो ये गुरु मुख से ही संभव है। गुरु जी जब बोलेंगे, आप गुरु जी के सन्निकट बैठेंगे, सुनेंगे तो शुद्ध उच्चारण होगा। तो स्वाध्याय संभव ना हो सके, पढ़ना संभव ना हो सके, कम से कम श्रवण तो कर सकते हैं। तो कथाएं होती हो तो अवश्य जाना चाहिए महाराज, आपके लिए भी काम की वस्तु है बात। व्यास जी बोले जो अब हम तो लिख नहीं सकते महाराज, हम लिखाते हैं, आप लिखिए। गणेश भगवान बोले लेकिन शर्त है क्या? बोले हम अगर एक बार कलम छोड़ देंगे तो फिर उठाएंगे नहीं। अब एक श्लोक आप आज बोलिएगा और एक श्लोक 6 महीना के बाद बोलिएगा तो तब तक हम बैठे रहेंगे क्या? व्यास जी बोले नहीं, ये तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात गणेश जी बोले क्या? बोले हम जो श्लोक बोलेंगे उसका ठीक ठीक आप अर्थ समझ लेंगे तब लिखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं बोला और आपने लिख दिया। आप पहले समझ लेना फिर लिखना। अब देखिए भागवत जी कितना क्लिष्ट हैं। बोले जब व्यास जी को बाल भोग की इच्छा होती थी कि अब थोड़ा बाल भोग कर ले, आजकल के भाषा में ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं, नाश्ता, तो इनकी इच्छा है कि जब बाल भोग कर लें तो कोई ऐसा क्लिष्ट श्लोक बोल देते थे कि अब गणेश जी को पसीना आ गई। क्या हुआ महाराज? श्लोक का ठीक ठीक अर्थ लगा लिए? बोले नहीं महाराज, अभी तो पूरा अर्थ नहीं लगा है। बोले तो आप लगाइए, हम चल दें बाल भोग करने के लिए। व्यास जी बाल भोग कर लेते हैं, फिर आसन पर विराजमान हो गए, आचमनी किए। बोले गणेश जी अब समझ में आया? बोले अभी भी समझ में नहीं आया। ऐसे ऐसे श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में जिनका अर्थ करने में रिद्धि सिद्धि के पति भगवान श्री गणेश भी असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब जब भागवत की रचना हो गई तो गणेश भगवान बोले अब हम चलें? बोले हाँ महाराज, अब आप जा सकते हैं। तो 12 स्कंध में 18,000 श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार हो गया। लेकिन भागवत जी तो तैयार हो गए, अब इसका प्रचार कौन करेंगे? अब तक एक भी पुत्र नहीं है व्यास जी को। बड़ी चिंता हुई। देवर्षि नारद जी फिर आए। बोले क्या हुआ व्यास जी, अब क्यों चिंतित हैं? बोले बाबा एक संतान हो जाती तो फिर प्रसन्नता। देवर्षि बोले इसके लिए तो आपको भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्षमता केवल देवाधिदेव महादेव में है कि अगर जो भाग्य में नहीं लिखा हुआ है वो फिर से शिवजी उस लिखे हुए को मिटा करके फिर से नया लिखने का सामर्थ्य रखते हैं। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, जो तप कर कुमारी तुम्हारी, ब्रह्मा जी भाग्य लिखे छथिन लेकिन व्हाइटनर नहीं रखे छथिन। एक बेर जे लिखा गए से लिखा गए, लेकिन भोला बाबा व्हाइटनरो रखे छथिन। बेलक पाते से तेहन का रगड़ दिले, जो लिखलक्का मेटा गल फिर से लिख दिले। कहलखिन जे महादेव के आराधना को
व्यास जी आराधना कर लगलखिन किनकर? देवाधिदेव महादेव के। आब एम्हर कनी एगो लीला देखियो। भोला बाबा के विवाह भेल कोन महीना में? अखने किछुए दिन पहिने भेले महाशिवरात्रि। अच्छा, अहाँ के की उम्मीद बुझाइए जे जकरा 107 टा पत्नी मरि गेल होय, 107 टा कनिया मरि गेल होय, एहन अजोध बूढ़ के फेर से विवाह भ जेतै? अयो एगो दूगो कनिया जकरा मरि जाइ छै तकरा लोग बहुखौका नाम धऽ दै छै। आ हिनका तऽ 107 में छलखिन सती, 108 में पार्वती से विवाह होइ छै। कहलखिन लेकिन देवर्षि नारद जी सन के अगुआ हुए तो कोनो पैघ बात नहीं छै, केहनो बूढ़ किया न होय तेहन का ब्लीचिंग करवा दिले, दूसरे वाला फोटो दिखा दिले, फोटो देखेलन ककरो विवाह करेलन ककरो। कहलखिन महादेव के विवाह करेलखिन के? नारद जी। तो विवाह करा दिलखिन भगवती पार्वती जी के संगे। तो आई काल्हि के अगुआ तो विवाह करा दिलक, तै के बाद की होइ छै तकर कोनो लेखा जोखा नहीं रखलक, अपन किछो हो नहीं। लेकिन नारद जी विचार लखिन जे नहीं, कनी हम जाकर देखिए जे पार्वती के बूढ़ा मानै छथिन कि नहीं मानै छथिन। आहा, भगवती पार्वती के भी गुरुदेव छथिन देवर्षि नारद जी। और शास्त्र कहे छथिन जे शिष्य पर कोनो प्रकार के जे आपत्ति विपत्ति अबैया तो चिंता गुरुदेव के होइ छै। तो आज देवर्षि नारद जी एलखिन कता मैया पार्वती के भेंट करवाक लेल। संजोग से महादेव कमरो गेल छला। भगवती पार्वती असगर बैसका विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करै छलखिन। ओहि समय में देवर्षि नारद जी के आगमन भेलन। नारद जी जे एलखिन तो पार्वती जी पाठ के विश्राम कऽ कऽ गेलखिन, पहिने गुरुदेव के दंडवत केलनि। देखियो शास्त्र कहे छथिन जे महात्मा जो आबि जाए, गुरु महाराज जो आबि जाथिन तो पहिने हुनका दंडवत करू, भगवानों से पहिने हुनका दंडवत करू। गुरु गोविंद गो खरे काको लागो पाय, बलिहारी व गुरु के गोविंद दियो बताए। धन्य छथिन गुरुदेव जे गोविंद के दर्शन करबै छथि, तै गोविंद से भी बेसी महिमा गुरु जी के छनि। गुरु जी के दंडवत करी। भगवती पार्वती पाठ के विश्राम कऽ कऽ गेलखिन गुरु जी के दंडवत करल, प्रणाम केलनि। पुछलखिन गुरु जी कुशल समाचार नीक अछि ने? नारद जी कहलखिन जे हमरा कोनो धिया पुता है जे तकर मोन खराब हेतै जे समाचार खराब हेतै। हम तो ब्रह्मचारी महात्मा छी, भजनानंदी संत। अहाँ कहू जे अहाँ के जे बूढ़ा से विवाह करा देलहुँ से बूढ़ा मानै छथि कि नहीं? पार्वती कहलखिन आहा बाबा महादेव बड्ड मानै छथि हमरा। नारद जी कहलखिन जे कोना बुझली जे बड्ड मानै छथि? कहलखिन बाबा हमर नियम अछि जो हम नित्य विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कऽ लै छी तकर बादे भोजन करै छी। से एक दिन महादेव कमरो से एलथि, हुनका भूख लागल छलनि। ओ हमरा कहलनि जे पार्वती भोजन कराओ। हम हुनका भोजन दऽ देलियनि। कहलियनि जे स्वामी अहाँ करू। तो हमरा कहले जे पार्वती अहाँ नहीं करबै तो हमरा भोजन में आनंद नहीं आयत, अहूँ बैसू। अब संगे बैसू तकर ई मतलब नहीं जे के थाली में खाओ, अलग अलग। आई काल्हि के तो नया कल्चर में इहो शुरू भऽ गेल, एक थाली में नहीं अलग अलग, लेकिन दुनू गोटे सम्मुख भऽ कऽ भोजन करू तऽ आनंद आयत। पार्वती कहलखिन जे बाबा हमर किछु पाठ बाकी है, पाठ पूरा कऽ लेब तखन ने हम भोजन करब। महादेव कहलखिन है कते पाठ बाकी है? कहलखिन जे 100 बेर पाठ भेलै हन, 8 बेर बाकी छियै। महादेव कहलखिन जे हम एगो सूत्र दऽ दिअ अहाँके कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वराणने।
हे वरानने पार्वती ई कहाँ अहाँ समुद्र उपछय में लागल छी। एक बेर भगवान के नाम प्रेम से ल लिया राम कह दियो, हजारों बेर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करी के पुण्य प्राप्त है भ जात। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा आप कहू जे काम घंटों में हो चले वो सेकंड में हमरा करवा देने। कहू जे ऐसा बेसी ककरा घर वाला मानित हेते। नारद जी कहलखिन तो मानै तो छथुन, लेकिन नारद जी सोचलें जो हम जकरा आइटम के लिए ओत गेला के बाद कुशल मंगल किछ बनले बिगड़ले नहीं तो हमर गेनाई बेकार भ गेल। अच्छा पार्वती एगो बात बुझल है कि ओ बाबा जे माला पहिरने छथिन से मुंड ककर छिए। पार्वती कहलखिन नहीं अखन तक कनिए दिन भेले हन विवाह के ने, तो धीरे धीरे ने लोग पति के मूड देख कर पूछलक जे कते LIC करवाने छिए, कते केकरा कर्जा देने छी, कते कमाई छी। कि अब लगले विवाह भेले लगले पूछ दिए। कहलखिन तो अखन तक नहीं पूछलियन ना, लेकिन काल्हि हम पूछ लेबे। नारद जी कहलखिन आ बाबा जब पूछता जे के कहलक अहाँ के, तो हमर नाम नहीं कही देवे जे गुरुजी आयल छलखिन से। पार्वती कहलखिन जे बाबा नहीं कहबे अहाँ के नाम, हम पूछ कर राखब। देवर्षि नारद जी ओहिठाम से प्रस्थान कलें। आब तो भगवती पार्वती महादेव के अबै के इंतजार कर रहल छथि। जब बाबा एथिन तो हुनका से पहिने प्रश्न करबै जे मुंडमाल ककर पहिरने छिए। शंकर तेरी जटा से भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरे जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जिम दामिनी उजाला। काली घटा के अंदर, दामनी उजाला, भोले तेरी जटा से। हरि बोल महादेव। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे। हर मुंड माल राजे, संभाल पर विराजे। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे। हर मुंड माल राजे, संभाल पर विराजे। ओ शशि भाल पर विराजे, शशि भाल पर विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। डमरू निनाद बाजे, रूपे त्रिशूल धारा। डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, भोले तेरी जटा से। भोले तेरी जटा से बहते हैं गंगाधारा। धारा भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बाबा
जागे जब दामिनी उजारा बोले तेरी जटा से महादेव सब विश्व के आधार गिरजा सदासे सब विश्व के आधार बोले तेरी जटा से बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा धारा बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे बहती है शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे शिव नाम को उचारे सब पाप दोष टारे ब्रह्मानंद विसारे ब्रह्मानंद विसारे अब सिंधु पार तारा ब्रह्मानंद विसारे अब सिंधु गंगाधारा बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बोले तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा पर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा ये तेरी जटा से बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर अंदर काली घटा के अंदर तू दामनी उजारा काली घटा के अंदर तू दामनी उजारा बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बोले तेरी जटा से बोले तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बोलिए गौरी शंकर भगवान की आए भगवती पार्वती महादेव के अबै से पहिने आसन लगाकर सारा व्यवस्था कऽ कऽ रखने छै। उम्हर से जखन देवाधिदेव महादेव एलखिन तऽ आसन पर बैसऽ के लेल इशारा केलखिन। महादेव बैस गेलनि तऽ भगवती पार्वती हुनका प्रणाम केलखिन। और देखियो भगवती पार्वती शिक्षा दै छथिन नारी जगत के लेल जे स्त्री के की धर्म छियै, स्त्री के की धर्म छियै। एकई धर्म एक व्रत नेमा काय
वचन मन पति पद प्रेम। मनसा वाचा और कर्मणा सा, मन वाणी और कर्म सा पति के सेवा करे स्त्री के लेल सबसे पैघ धर्म यह छै। उनका कोनो तीर्थ करे के आवश्यकता नहीं, कोनो व्रत करे के आवश्यकता नहीं, कतो और कोनो पूजा पाठ करे के आवश्यकता नहीं छिए। जे स्त्री केवल पति के सेवा करैया ओकरा लेल और कोनो व्रत के आवश्यकता नहीं छै। से हम अपना मन से नहीं कहै छी। अनुसुईया जी के नाम सुनने छियै ने? कथी में सुनलिए? बड़का लड़का छलखिन, महान पतिव्रता में। एहन पतिव्रता अनुसुईया के समान आज तक संसार में भेबे नहीं क्यों के। और अनुसुईया न प्रयाग गेलखिन, न गंगा, न जमुना, न वृंदावन, न अयोध्या, न काशी, कतौ नहीं। केवल अपना पति अत्रि के सेवा करै छथिन। और हुनकर मंत्र भी छनि ओम पति परमेश्वराय नमः। कोनो राधा कृष्ण आ राम जी के नाम नहीं जपलखिन, केवल पति के सेवा कऽ कऽ ओहि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बालक बना देलखिन, ब्रह्मा विष्णु और महेश के। ई सामर्थ्य छै एकटा सती नारी में। तैं स्त्री के लेल यह धर्म छियै जे पति के सेवा करे। तो माता पार्वती भी देवाधिदेव महादेव के सेवा करै छथिन, अभी तक प्रणाम करै छथिन। अहूँ सबके शिक्षा दै छथि जे अहूँ सब पति के सेवा करियो। करै छियै ने? कते करै छियै से अहूँ बुझते हेबै, आ पति तो बुझते हेता। हाँ, सेवा होइया ने अहाँ सबके? अच्छा नहीं होइया तो काल्हि से शुरू भ जायत। राधे श्याम। स्त्री के लेल पैघ धर्म छै। माँ भगवती पार्वती शिक्षा दै छथिन। देवाधिदेव महादेव के प्रणाम केलखिन। बाबा एकटा प्रश्न पूछबाक इच्छा होइया, जिज्ञासा होइया, पूछू। महादेव कहलखिन जो नीक हुए तो एकटा नहीं दू तीन टा पूछ लियो, आ नहीं जो बेजाय होई तो जहिना चौक पेतल ब्रीफकेस में तहिना रह दियो। कहलखिन नहीं बाबा मन में कौतूहल होइत अछि, पूछू। बाबा यौ बाबा ई मुंड माल, ई माला जे पहिरने छियै एहिमे मुंड ककर छियै? जखने पार्वती कहलखिन जे ई मुंड ककर छियै, भोला बाबा कहलखिन जे नारद जी आयल छलाह की? कहलखिन हाँ गुरुजी तऽ आयल छलखिन। वह कहलथि पूछबाक लेल। पार्वती विचारलनि जे एक जन्म में झूठ बजलहुँ सती के बेर में, तकर तऽ परिणाम भोगि चुकल छी, आब कोना झूठ बाजब? कहलखिन जे हाँ गुरुदेव आयल छलखिन, वह कहलखिन। है ओ ब्रह्मचारी महात्मा छथिन, उनका बात पर नहीं रहो। की किया अहाँके आइ मन में जिज्ञासा भऽ गेल? पार्वती कहलखिन नहीं बाबा हमरा बहुत दिन से मन में होइ छलै जे माला ककर पहिरने छी से हमरा कहू। जहन भगवती पार्वती बहुत जिद कऽ देलखिन तो महादेव कहलखिन जे पार्वती ई जते मुंड छियै ई टोटल अहाँके अछि। पार्वती कहलखिन यौ हमर मुंड तो हमरा लग में छियै, ओहि माला में कोना गेलै? भोलेनाथ कहलखिन जे देखू पार्वती, एहिसँ पहिने 107 बेर अहाँके जन्म भऽ चुकल अछि, और जतबा बेर जन्म भेल सब बेर हमरे सँ विवाह भेल। आ देखू हम कते मानै छी अहाँके। आइ काल्हि के लोग तो अपना पत्नी के केवल जिंदा रहे छै तो ओकर फोटो रखलक संग में, आ हम मरला के बादो फोटो नहीं, ओ सबटा मुंड रखने छी और सबके माला बना के अहाँ के रखने छी, स्मरण करैत रही छी। देखू कते मानै छी हम अहाँ के, मरलो मुंड के रखने छी। पार्वती कहलखिन बाबा तो हम मरलिए अहाँ नहीं मरलिए? महादेव कहलखिन हम जन्मे नहीं लेलिए तो हम मरबै कोना? जकर जन्म होइ छै ओकर मृत्यु होइ छै, हम जन्मे नहीं लेलिए, हम जन्मा थी कहूँ तो किया ने अहाँ जन्म लै छियै आ किया ने मरै छियै? बाबा कहलखिन जे हम अमर कथा जनै छियै तैं नहीं मरै छियै। पार्वती कहलखिन तो अहाँ अमर कथा जनै छियै
आ ओ अमर कथा हमरा नहीं सुनेलहुँ अखन धरि। सब कहैया अहाँके भोलेनाथ भोलेनाथ, हमरा तो होइया जे अहाँ एक नंबर के बेईमाननाथ छी। अहाँ जहन भोलेनाथ छियै आ अमर कथा जनै छी तऽ हमरो सुना दिअ, हम नहीं मरब। बाबा कहलखिन जे सुना दितहुँ तऽ, लेकिन एकटा दुविधा अछि। की कहलखिन जे देखियो युधिष्ठिर जी के देल साप छनि स्त्रीगण के, जे ओ 102 हेथिन तऽ चुप नहीं रहि सकै छथि। किया जे ठाम जते पुरुष लोकनि बैसल छी, अपना अपना गर्दन पर हाथ दियौ तऽ एकटा ढेला भेटत एहिठाम ब्रेकर। अहाँ माता जी अहाँ लोकनि हाथ दियौ, हेबे नहीं करै छनि हिनका, युधिष्ठिर जी के देल साप छै। 102टा महिला जखने हैत तो बजनाइ शुरू कऽ देत, चुप नहीं रहि सकैया। 2 गो पुरुष बैसल है, दुनू में नहीं वार्तालाप होइ छै, लेकिन 2 गो महिला जो एक सामने बैस गेल, बहिन अहाँके नैहर कतऽ भेल, अहाँके कतऽ भेल, माने 5 मिनट में ओकर वार्तालाप शुरू भऽ गेल। पार्वती कहलखिन कह की चाहे छियै? कहलखिन जे अहाँ कथा सुनबे नहीं करबै, अहाँ बतिये नहीं शुरू कऽ देबै। तो पार्वती कहलखिन जे ठाम हमरा कियो दोसर छै जे तकरा से हम बतियेबै? बतियाइ लए तऽ 2 गोटे चाही, असगर में की बतियेबै? महादेव कहलखिन तऽ नहीं बतियेबै तऽ सुति रहबै। पार्वती कहलखिन नहीं बतियेबै नहीं सुतबै, अहाँ हमरा हमर कथा सुनाउ। आब पार्वती जहन जिद कऽ देलखिन तऽ बाबा मजबूर भऽ गेला, कहलखिन जे चलू। तऽ अमरनाथ में कथा आरंभ भेल। पहिल बेर बाबा भोलेनाथ भगवती पार्वती के अमरनाथ में कथा श्रवण करा रहल छथिन। आसन लगले, सामने महादेव बैसलनि और सामने भगवती पार्वती। 3 ताली बजलखिन महादेव। एक ताली में कैलाश सावधान, दोसर ताली में एकटा सुग्गी गर्भ के धारण करैया, और तेसर ताली में वो बच्चा के जन्म दऽ कऽ सुग्गी ओहिठाम से प्रस्थान कऽ गेल। ओ सुग्गा के बच्चा ओहिठाम बैस कऽ कथा सुनल। बाबा जे कथा कह लगलखिन तऽ नेत्र बंद कऽ लेलनि। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनिवन बाहिर किन्ह। बाबा जे आंख बंद कऽ कऽ कथा कह लगलखिन तऽ जतऽ जतऽ बाबा रुकथिन तऽ भगवती पार्वती ओहिठाम कहथिन हाँ हाँ हाँ। तऽ बाबा बुझलखिन जे पार्वती सुनि रहल छथि। आब जे आधा घंटा धरि देखलखिन पार्वती जे महादेव आंख बंद कऽ कऽ कथा कहि रहल छथिन, तऽ हमरा तऽ केवल सुनै के भीड़ तऽ वक्ता के छनि ने कथा कहै में, सुननाहार के की भीड़ छियै? तऽ जहन ओ आंख बंद कऽ कऽ कहि सकै छथिन तऽ हम सुनि किया नहि सकै छी? भगवती पार्वती आंख बंद कऽ लेलनि। लेकिन बाबा के तऽ कहै के आदत छलनि आंख बंद कऽ कऽ, हिनका तऽ सुनै के नहीं सुतै के आदत छलनि। जखने नेत्र बंद केलखिन 10 मिनट के बाद हिनका नींद आबि गेलनि। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती पार्वती प्रगाढ़ निद्रा में चली। आब वो जे सुग्गी के बच्चा छलै सुग्गा सुक, वो देखलकै जे पार्वती जे श्रोता छथिन से तऽ सुति रहलखिन। आ वक्ता देखथिन जे जहन श्रोते सुति रहलखिन तऽ आब कथा बंद कऽ दै छियै। जेना अहाँ सब अगर चलि जेबै तऽ हम समियाना के सुनेबै कथा, बंद कऽ देबै। कहलखिन तहन तऽ हम कथा से लाभ नहीं लऽ पायब। ओ जे सुग्गा के बच्चा छलै ओ पार्वती के सुतला के बाद ओ हाँ हाँ केनाइ शुरू कऽ देलकै। जतऽ महादेव रुकथिन हाँ 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 से वह पार्वती के आवाज में करऽ लगलै। बाबा बुझलखिन जे कथा पार्वती सुनि रहल छथि। जखन कथा विश्राम भऽ गेलखिन, बाबा जे आँखि खोलै छै तऽ देखै छथिन भगवती पार्वती प्रगाढ़ निद्रा में फूंफ काटि रहल छै। ये पार्वती पार्वती ये पार्वती। जहन शरीर पकड़ कऽ झकझोरलखिन तऽ भगवती के नींद भंग भेलनि। पार्वती कहलखिन बाबा की कहै छै तते घरक काज रहै छै, राति में सुतलियै नहीं से कनिए नींद लागि गेलै। बाबा ओतऽ धरि कथा सुनने छलियै, आगू सुनबियौ। महादेव कहलखिन अहाँ सुनलियै नहीं? अहाँ नहीं सुनलियै तऽ के सुनै छलै? बोझै तऽ छलै। अहाँ की बुझै छियै जे यूट्यूब चैनल पर लोड कैल कथा छियै जे फिर से रिपीट कऽ दिए? एहि दुआरे हम अहाँके कहै छलहुँ जे हम कथा नहीं सुनब, लेकिन अहाँ जिद कऽ देलहुँ आ कथा हम सुनेलहुँ तऽ अहाँ सुनलियै नहीं तऽ फिर सुनलक के?
आब महादेव चारू का ताकऽ लगलनि जे के सुनलक। आगू देखलखिन कियो नहीं, पाछू देखलनि कियो नहीं, अगल बगल कियो नहीं। ऊपर जे देखै छै तऽ महादेव तऽ एगो सुग्गा के बच्चा बैसल एरो जे कथा आइ धरि हम देवता के नहीं सुनौलियन, जे कथा आइ धरि कोनो मुनि महात्मा के नहीं सुनौलियन, ओ कथा तू सुन ले। संहार के देवता छथिन महादेव। जहिना महादेव प्रसन्न होइ छै तो क्रोधो ओते जल्दी करै छै। भगवान ब्रह्मा छथिन सृष्टिकर्ता, भगवान विष्णु छथिन पालन करता, और भगवान शंकर रुद्र छथिन संहार करता। हिनका क्रोध आबि गेलनि महादेव के। त्रिशूल छलनि हाथ में, छोड़ देलखिन त्रिशूल के, जाओ हिनकर वध कऽ दियौ। आब ओ सुग्गा के बच्चा देखलकै जे हमरा तऽ मारि देता। ओ बचै के लेल ओहिठाम से जे उड़ल प्रस्थान केलक। ओही समय में व्यास जी के पत्नी अरणी देवी तुलसी मैया के जल दऽ कऽ प्रार्थना करै छलखिन, हे माता एगो संतान हमरा दिअ। ओ सुग्गा के बच्चा देखलकै जे एहिसँ सुरक्षित जगह कतौ नहीं हेतै। हुनका मुख के द्वारा हुनका गर्भ में प्रवेश कऽ गेलखिन। आब तो वो निश्चिंत, त्रिशूल एलै, 3 बेर परिक्रमा केलकन, लौट कऽ चलि गेल महादेव के लग में। महादेव पूछलखिन यौ मारि देलियै ओहि सुग्गा का? कहलकै नहीं सरकार। किया ने मारलियै? त्रिशूल कहलकै सरकार तेहन स्थान पर चलि गेलै जे आब अल्ट्रासाउंड हेतै तखने पता चलि सकैया जे अहाँ के कतऽ गेलै से। बाहर में तो छै। देवाधिदेव महादेव के कोप छलनि, त्रिशूल लेलखिन, विदा भेलखिन। आब उम्हर से देवर्षि नारद जी देखले जे कहू यह महादेव आशीर्वाद देलखिन जे अहाँ के संतान है, आ संतान होय के जहन जोग बनले तो फिर महादेवे मारे ला चललखिन। फिर से देवर्षि नारद जी चलला व्यास जी के आश्रम में। व्यास जी जी गुरुदेव, शंकर भगवान कुपित भऽ कऽ आबि रहल छथि, की करिए सरकार? जाओ महादेव के प्रार्थना करियौन। महादेव आशुतोष औढरदानी छथिन, प्रसन्न भऽ जेता। एहिठाम से ओम नमः शिवाय के कीर्तन करैत व्यास जी प्रस्थान केलनि। यो बाबा गलती केलौं, कान पकड़ का मारू यो, हमरो आब उबारू यो ना। बाबा दुखिया के जो तारे छे तारुयो, हमरो पार उतारुयो ना। बाबा दुखिया के जो तारे छे तारुयो, हमरो पार उतारुयो ना। एक ता जन्म ही भेलौं अभागल, दोसर संग दरिद्रा लागल। जन्म ही भेलौं अभागल, दोसर संग दरिद्रा लागल। एक ता जन्म ही भेलौं अभागल, दोसर संग दरिद्रा लागल। बाबा यो संग दरिद्रा लागल।
उतारुयो हमरो पार उतारुयो युवावतिया के जो तारे सीता तारुयो हमरो पार तारुयो एक तो पाप बहुत हम कैलो अपना कर्मक फल हम पैलो एक तो पाप बहुत हम कैलो अपना कर्मक फल पैलो बाबा यो पाप बहुत हम कैलो अपना कर्मक फल हम पैलो बाबा पाप बहुत हम कैलो अपना कर्मक फल पैलो बाबा यो पाप बहुत हम कैलहु अपना कर्मक फल हम पैलहु अपना कर्मक फल हाँ बाबा यो कर्मक फल हम पैलहु कर्मक फल यो बाबा गलती कैला बाबा गलती कैला कान पकड़े का मारुया हमरो पार उतारुया कान पकड़ बाबा दुखिया के जो तारे छे तारुयो हमरो पार उतारुयो दुखिया के जो तारे छे तारुयो बोले गौरी शंकर भगवान के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। व्यास जी देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद पर खिस पड़ा। महादेव के क्रोध त छन पाइन के लकीर जका जना पाइन के लकीर खींच दियो आ जमहर से खिंचनाई शुरू के लिए उमहर से मेटेनाई शुरू भ गेल। एहने क्रोध छन छन ही में टीन जका गरम भेलन और तुरंत शांत भ गेल। बाबा मुस्कुरा लगल के व्यास जी पूछलखिन बाबा कत जाय छलिए ते तमसाल। महादेव कहलखिन हम तो जाय छलो वहीं ओइठाम। किया कहलखिन जे कथा आइ धरि हम किनको नहीं सुनौलियन आइ हमर अर्धांगिनी पार्वती जिद कह देलनि जे हमरा कथा सुनाओ। हुनका सुनबै छलियन। एहि क्रम में पार्वती तो नहीं सुनली लेकिन एकटा सुक अर्थात सुग्गा के बच्चा कथा सुन लेलक आ हुनका अहाँ के पत्नी अपना गर्भ में स्थान दऽ देलखिन। तो ओ सुक हमर शत्रु आ तिनका स्थान देनिहार अहाँ भी हमर शत्रु भऽ गेलहुँ। तैं अहाँ दुनू प्राणी के मारि देतहुँ। व्यास जी कहलखिन बाबा जकरा अहीं मारबै तकरा दुनिया में के राखते। मारबै तऽ हर्जा ने मारि दिअ। लेकिन एगो बात कहू जे ओ अमर कथा सुनला से की होइ छै। देवादिदेव महादेव कहलखिन जे अमर कथा सुन लै छै ओ अमर भऽ जाइए। तऽ व्यास जी कहलखिन बाबा आइ भोरे भोरे गोला चढ़ा देलिए कि किया अहीं कहै छै जे अमर कथा सुन लै छै ओ अमर भऽ जाइ छै। तऽ ओ सुग्गा तऽ अमर कथा सुनि लेलकै तऽ आब ओ मरतै की। व्यास जी भोलानाथ कहलखिन यौ आब ओ मरतै कहाँ। ठीके मिस्टेक भऽ गेलै हमरा। ओ तऽ अमर कथा सुनि लेलकै।
भाव से सुनौ कि कुभाव से सुनौ, कहुना ओकरा कान में अमर कथा चल गेलै तऽ आब ओ अमर भऽ गेलै। व्यास जी कहलखिन तऽ बेकार ने एते क्रोधित भऽ कऽ एलियै, बाबा आब की हेतै? महादेव कहलखिन जाउ वह सुग्गा अहाँ के पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त भऽ जायत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आब तो व्यास जी के प्रसन्नता भेलनि, बाबा कनी डेट बता दियौ जे हम तैयारी में लागि जाइए। महादेव कहलखिन डेट नहीं बता सकै छी। व्यास जी सोचलें जे डेट नहीं हो बतेलखिन, तैयो मानव के माता लगभग 9 महीना पर बच्चा के जन्म दऽ दै छथिन, किछु दिन आगू या पाछू। व्यास जी 9 महीना पूर्ण होते ओहिसँ पहिने डरक डोरि सब कीन कऽ राखि लेलनि, 2-4 क्विंटल चावल सब कीन लेलनि जे भोज करबै। लेकिन 9 महीना बीत गेलै, संतान नहीं भेलनि। 10 महीना बीत गेलै, संतान नहीं भेलनि। 11 महीना बीत गेलै, संतान नहीं भेलनि। 11 महीना के कहिया 11 वर्ष बीत गेलै, संतान नहीं भेलनि। आब तो व्यास जी के बड़ा चिंता भेल। पत्नी अरणी देवी के पूछलखिन जे अहाँ के गर्भ में जे बच्चा है तऽ कोनो कष्टो होइए? देखियो गर्भ में जेहन बच्चा रहै छै ओकर प्रभाव ओकरा माता पिता पर पड़ैए। बहुत माय के देखबै अगर संस्कारी बच्चा रहै छै तऽ ओकरा प्रसव में बेसी कष्ट नहीं भेल, बेसी डॉक्टर के लफड़ा नहीं लागल, परेशानी नहीं भेल, ओ संस्कारी बालक छै। और कोनो कोनो बच्चा के प्रसव करऽ में देखबै जे ओकरा महीना में 5 बेर के दौड़ पड़ि रहलै हन डॉक्टर के लग में, या वगैरह वगैरह व्यवधान भऽ रहलै हन। ओ बच्चा के संस्कार बता रहलै हन जे आगू की होय वाला छै। तऽ बालक जे रहथिन सुखदेव जी हिनका गर्भ में, तऽ पूछलखिन व्यास जी जे अहाँ के कोनो कष्ट होइए? कहलखिन नहीं, हमरा तऽ जहिना प्रथम मास में तहिना अखन 11 वर्ष बितला के बाद कोनो कष्ट नहीं, कोनो पीड़ा नहीं। व्यास जी आइ दुनू हाथ जोड़ के प्रार्थना केलखिन जे माता के गर्भ में के थिकौ प्रेत पितर्व गंधर्व किन्नर देवता असुर जे छी से बाहर आओ। कोई गर्भ से आवाज अबैया, व्यास जी हम बाहर नहीं है, किया भगवानक माया हमरा पकड़ ले तो भजन नहीं कर देत। एहि माता के गर्भ में हम भजन करे छी, हम भजनानंदी साधु छी, हमरा दुनियादारी से लेना देना नहीं, हमरा भजन कर दिया। मैं के गर्भ में छी, न कपड़ा पहिरे के चिंता न भोजन करे के चिंता, बाहर आबि जाब तो सब हमरा करऽ पड़त, तैं हम नहीं बाहर निकलब। देवी हे का गुणमयी मम माया दुरत्तया। भगवान स्वयं कहै छथिन जे हमर माया बड़ी दुस्तर छै, ई माया ककरो नहीं छोड़लकै। माया के की अर्थ भेलै? माँ मतलब है, या मतलब नहीं, जो है नहीं लेकिन दिखती वही है, सत्य नहीं है लेकिन दिख रही है, और माया सबको नचा रही है। बाबा कबीर दास जी का एक प्यारा सा भजन है, चेत कर बाबा हो बिलाई मार मटकी, चेत कर बाबा बिलाई मार मटकी, चेत कर बाबा बिलाई मारे मटकी, बिलाई मारे मटकी, बिलाई मार मटकी, बिलाई मार मटकी, चेत कर बाबा बिलाई मार मटकी, चेत कर बाबा। हो सकैया ई माया कमजोरे लोग के परेशान करे दे, कहलखिन एहन नहीं छे। राजा के मारे ओ रानी के मारे, राजा के मारे रानी के मारे, ककरो नहीं छोड़े छे काल। ओ नहीं बुझे छे जी बड़का लोग छथिन, छोटका लोग छे। ई
आरक्षित छियै ई अनारक्षित छै, ओ सबके एके रंग व्यवहार करै छै। राजा को मारे ओ रानी को मारे, राजा को मारे रानी को मारे, और पंडित जी को मारे। ओ पंडित जी को मारे। कहलखिन जे पंडित जी दोसर के दिन देखै छथिन, पंडित जी कनि एगो उपनयनक दिन देख दियौ, एगो विवाहक दिन देख दियौ। आपने कहिया जता पंडित जी से दिने नहीं निकले। पंडित जी के मारे वेद पुराण सट की, चेत कर बाबा बिलाई मर मट की, चेत कर बाबा लाई मर मट की, चेत कर बाबा। पूछल गए कबीर बाबा से जो तोरा छोड़लक न, कबीर दास कहलखिन हमरो नहीं छोड़लक। कहत कबीर एक बेर हमरो पर झपटी, कहत कबीर हमरो पर झपटी, कहत कबीर एक बेर हमरो। व्यास जी कहलखिन यौ, व्यास जी कहलखिन यौ 10 वर्ष से हम चाउर खरीद कर रखने छी, ओ चाउर तो गर्दा गर्दा भ गेलै, भोज करब बेटा है। कहलखिन हम नहीं निकलब। व्यास जी कहलखिन कखन निकलबै? कहलखिन जौ भगवान नारायण आबि कऽ कहता जे हमर माया अहाँके किछु नहीं बिगाड़त तखन निकलब। व्यास जी भगवान नारायण के स्मरण केलखिन, हे नारायण अपने माया के भय सँ ओ बालक के प्रादुर्भाव नहीं हुई है, अपने वचन दियो। भगवान नारायण आबि कऽ वचन देलखिन, हे सुख अहाँ माता के गर्भ से बाहर आओ, ई माया अहाँ के स्पर्श नहीं कऽ सकैया। अच्छा भगवानक माया जे छन से दासी छी। जेना एगो कुत्ता छी, जखने अहाँ गेलिए कि भौंकनाइ शुरू केलकै, लेकिन ओकर मालिक जे इशारा करे ए मतिया हमरा केहनो बदमाश किया नहीं होय, मालिक इशारा केलकै तुरंत लग में चल। आ जौ मालिक नहीं बजैते तो भमोड़ ली। एक बेर गेलिए दिल्ली में हम कथा करे ला, एक आदमी बजेलक, कहलक शास्त्री जी है, गेलिए गेट पर लिखल रहे कुत्ते से सावधान। लौट कर हम सब चल एलूँ डेरा पर। बाद में साँझ में टेलीफोन केलक, शास्त्री जी एलिए नहीं। हम कहलिए कथी लायब? तो पर लिखल रहे कुत्ते से सावधान। हम कुत्ता से कटबै ला जैतौ? कहलकै नहीं सरकार अहाँ सबके नहीं किछु करते, हमरा फोन कऽ लीतौ। तो कहबाक तात्पर्य जे भले ही वो कुत्ता बदमाश है, लेकिन मालिक जखने इशारा केलकै तो मालिक के इशारा पर चल। तहिना माया सबके स्पर्श करै छै, लेकिन माया के मालिक के छथिन मायापति भगवान। भगवान जखन इशारा कऽ दै छथिन जे हे माया तू हिनका नहीं स्पर्श कऽ सकै छही, तो माया हुनका स्पर्श नहीं करैया। भगवान वचन देलनि सुखदेव अहाँ बाहर आओ, अहाँ के हमर माया स्पर्श नहीं कऽ सकैया। भगवान एते जहन वचन देलनि, भगवान अंतर ध्यान भेलखिन। ठाकुर जी कृपा से सुखदेव जी के प्रादुर्भाव भेलनि। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जन्म तो लेलखिन 12 वर्ष छोट बालक के समान, लेकिन जहिना धरती पर पैर पड़लन तो 12 वर्ष के आयु हो गए। लटुरिया लटुरिया सा केस, तिलकोर के फौरसन के ओष्ठ, अनार के दाना जका सजल दांत, गुलाब के कांटा जका सजल भौं, दिव्य श्रृंगार महाराज ऊर्ध्वपुंड तिलक। और जहिना माता के गर्भ से जन्म लेलेन, सीधे जंगल के तरफ तक चलल। माता जी पिताजी के तरफ देखबो नहीं केलखिन जे हमर माय के छै पिताजी के छै, जंगल चल देलखिन। पाछू से व्यास जी पुकार रहल छै यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। अरे बेटा बेटा रुको बेटा, कहां जा रहे हो? पुत्र इति पुत्र इति। लेकिन सुखदेव जी पीछे मुड़कर देखे भी नहीं, बढ़ते चले आए बढ़ते चले आए, और वन में आकर एक वृक्ष में तल्लीन हो गए। उस वृक्ष से आवाज आती है पिताजी
जाइए आप भी भजन करिए और मुझे भी भजन करने दीजिए। इस पिता और पुत्र के चक्कर में मत पड़िए। इस संसार के एकमात्र ध्येय परमात्मा है भगवान कृष्ण, उनका आप भजन करें, उन्हीं से कल्याण होगा। व्यास जी लौटने लगे तो कुछ अप्सराएं निवस्त्र होकर स्नान कर रही थी जल में। जैसे ही व्यास जी पर दृष्टि पड़ी तो सभी जल से निकल करके वस्त्र धारण करने लगी। व्यास जी बोले, बेटी अभी मेरा 12 वर्ष का युवक बालक गया तो तुम वस्त्र धारण नहीं करी, और मुझ जैसे बूढ़े को देखकर वस्त्र धारण कर रही हो। अप्सराएं जवाब दी, बाबा आपकी दृष्टि में मैं स्त्री हूं, ये पुरुष हैं, वो युवक है, मैं युवती हूं। लेकिन आपके जो पुत्र हैं भगवान श्री सुखदेव, वो किसी में भेद नहीं करते हैं। वो तो वंदे कृष्णमयम जगत, उनकी दृष्टि में सब कृष्णमय है, सब राधामय है, उनकी भेद दृष्टि नहीं है। इसलिए वो है परमहंस और आप हो हंस। महाराज व्यास जी को ज्ञान हुआ। व्यास जी लौट कर आए, अपने शिष्यों को बुलाया और भागवत जी का श्लोक रटाया। और उसी वन में, जिस वन में सुखदेव जी गए थे, उसी वन में जाकर के बोले कि श्लोक का पाठ करो। तो आज व्यास जी के शिष्य आए और एक श्लोक का पाठ करते हैं। वरहापीरम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णकारम विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकृतिः। अर्थात संध्याकालीन भगवान श्याम सुंदर गौचारण करते हुए आ रहे हैं। आगे आगे गैया, पीछे कन्हैया, कन्हैया के साथ सारे ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर हाथ रख करके आ रहे हैं। ठाकुर जी अपने महाराज ओष्ठ पर बांसुरी रख करके बांसुरी बजाते हुए श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करते हैं। गैया जो आगे आगे चलती है, वो धूली श्री कृष्ण के मोर वृक्ष पर पड़ता है और श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। गोपियां देखती है, दौड़ पड़ती है लाला का दर्शन करने के लिए। आहा, सुखदेव जी जैसे ही सुने, अहो क्या भगवान अवतार लेते हैं, क्या भगवान गौचारण करते हैं। मैं भी ऐसे परमात्मा को देखना चाहता हूं। वो भगवान कितने दयालु होंगे जब बाल सखाओं के साथ खेलते होंगे। आहा, उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। सुखदेव जी प्रकट हो गए वृक्ष से। ए भैया, ऐसा मधुर श्लोक सुनाने वाले तुम कौन हो। वैशंपायन और जैमिनी ने कहा कि हम श्री कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हैं। क्या नाम है तुम्हारा। वैशंपायन और जैमिनी। कहां से आए हो। बोले सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास नाम का स्थान है, वहां मेरे गुरुदेव भगवान रहते हैं। क्या नाम है तेरे गुरुदेव भगवान का। बोले श्री श्री 1008 श्री कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। अच्छा, तो तुम मेरे पिताजी के शिष्य हो। तब तो हम दोनों गुरु भाई हो गए। गुरु भाई, ये श्लोक कहां से लाए हो, मुझे तो दे दो। बोले भैया, गुरुजी ने श्रीमद् भागवत की रचना करी है, उसी भागवत का श्लोक है, दे दोगे ये श्लोक मुझे। वैशंपायन बोले, एक दो क्या लोगे, मेरे गुरुजी 18,000 श्लोक की रचना किए हैं, चलो मैं गुरुजी से दिला देता हूं। सुखदेव जी बोले, आज नहीं कल आना, कल चलेंगे। और जब आए लौटकर व्यास जी के दोनों शिष्य, व्यास जी ने पूछा क्या सुखदेव जी का दर्शन हुआ। बोले हाँ महाराज, दर्शन हुआ।
बहुत प्रसन्न हुए भागवत का श्लोक सुन करके। क्या बोले? बोले कल हम चलेंगे। बोले आज जाओ ये श्लोक सुनाना। आज दूसरा श्लोक लेकर जाते हैं। अहो वकीयस्तन कालकूटम जीघांसया पाय यदप्यसाध्विम लेभे गतिम धात्र्यच्युतां ततोन्यम कंबादयालुं शरणं ब्रजेम। आहा, देखो मेरे ठाकुर कितने दयालु हैं। अहो वकी यस्तन कालकूटम, बकासुर नाम के राक्षस की बहन जो पूतना देखने में सुंदरी नहीं थी, बकी कुरूपा थी, लेकिन मेरे कन्हैया कितने दयालु हैं कि वो पूतना जो भगवान को जहर पिलाने गई थी, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि जो गति अपनी मां देवकी को बाद में देते हैं वो गति पहले पूतना को प्रदान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बताओ ऐसे दयालु कोई होंगे? हाँ, आपको कोई एक तमाचा मारेगा तो आप क्या करोगे? दूसरा गाल बढ़ा दोगे? नहीं। लेकिन भगवान जहर पिलाने वाले को भी सदगति प्रदान कर रहे हैं। भगवान सोचे कि कुछ न कुछ लेकर तो आया। हाँ, दूध ही नहीं सही, अमृत नहीं सही, जहर लेकर भी तो आई। महाराज ठाकुर जी उनको भी सदगति प्रदान कर देते हैं। आज सुखदेव जी बोले मैं चलूंगा दर्शन करने के लिए, और सुखदेव भगवान उन दोनों शिष्यों के साथ आते हैं व्यास जी के आश्रम में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे ताली की सेवा दे दो। नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी
कभी नाम तुम्हारा। जिह्वा हमेशा रटती रहे ये, जिह्वा हमेशा रटती रहे ये, जिह्वा हमेशा रटती रहे ये, जिह्वा हमेशा रटती रहे ये। नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। प्रयाण काले तुम सामने हो, तुम सामने हो, प्रयाण काले तुम सामने हो। तुम सामने हो। कैसे? मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागो, गीत गाते मैं निज प्राण हारो, गीत गाते मैं निज प्राण त्यागो, गीत गाते निज प्राण हारो। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन में, वृंदावन में, पंचगलित में, बरसाने में, निधिवन में, नींद बजावे, हीर चुरावे, राधे राधे, 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 राधे राधे। जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज श्री सुखदेव जी आज जब भागवत जी के श्लोक सुनते हैं तो जिन पिताजी को ठुकरा दिए थे कि मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, आप भी भजन करो मुझे भी करने दो, आज वो सुखदेव जी भागवत जी के कारण लौट कर चले आए। कहा पिताजी के पास और पिताजी को प्रणाम किए, बोले पिताजी ये भागवत आप हमें देंगे। देखो दुनिया में आप किसी और से पराजित होना नहीं चाहते, ये दुनिया की रीत है। लोग दूसरे से पराजित होना नहीं चाहते, हारना नहीं चाहते, लेकिन अपना पुत्र यदि पराजित कर देता है तो पिता को प्रसन्नता होती है।
बेटा अगर हमसे आगे बढ़ जाए, हमसे अधिक नाम कमाने लगे तो खुशी मिलती है पिताजी को। तो आज व्यास जी को प्रसन्नता हुई, बोले बेटा मैंने तो भागवत की रचना करी, लेकिन मैं तो अब वृद्ध हो गया, मैं अब इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। लो ये भागवत, लेकिन शर्त एक, जो भागवत के अधिकारी होंगे उन्हें ही सुनाना। अच्छा, भागवत के अधिकारी कौन हैं? गोस्वामी जी ने सूत्र दिया श्री रामचरितमानस में कि राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, प्यारी नहीं अति प्यारी, जिन्हें संत में निष्ठा हो, सत्संग जिसे प्रिय लगे, वो कथा के अधिकारी हैं, उन्हें ही कथा सुनाना चाहिए। बोले ऐसे तो कलयुग में कन लोभ है ना, धन के लोभ में यजमान के नहीं रहने पर भी ब्राह्मण लोग अनुष्ठान कर देते हैं, उनके अनुपस्थिति में भी। बहुत पैसे वाले लोग, ये जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक संभव नहीं है। धरती का भाग्योदय होता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो जदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारः नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। उस धरती का भाग्योदय होता है जहां भगवान की कथा होती है, उन पुण्यात्माओं के पुण्य की जागृति होती है महाराज, जो इस कथा के अधिकारी हो पाते हैं, जो इसमें यजमान बन पाते हैं, सह यजमान बन पाते हैं, सम्मिलित हो पाते हैं। उत्साह होना चाहिए। आज ही हम थे, कलश यात्रा में भी थे, बहुत उत्साह था, लेकिन मेरी दृष्टिकोण में एक दो सुधार होनी चाहिए उसमें। अब जैसे हम आध्यात्मिक अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं तो केवल हमारे मुख से भगवद नाम होना चाहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब भैया नृत्य करना है तो उसमें फिर भाव नृत्य करो, भगवान की कथा में नृत्य करो, भजन में नृत्य करो। अब पूजा कर रहे हैं दुर्गा जी का, हाँ पूजा कर रहे हैं सरस्वती जी का, और मूर्ति विसर्जन करने के क्रम में क्या क्या गीत बजाते हैं वो तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। अधिकारी को आप, वो वस्तु प्राप्त होता है तो उसको कैसे यूज करना है वो महत्व को जानता है। अनधिकारी को प्राप्त हो जाता है तो उसे व्यर्थ कर देता है। जैसे एक सज्जन को कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति को कुछ पत्थर हाथ लग गया। अब रात में वो नाव में बैठा और बहुत सारे पत्थर थे, एक एक करके रात में फेंकता रह गया। सुबह हुई, एक पत्थर बच गया था। संजोग से उसी क्रम में एक जौहरी आ गया। जौहरी ने देखा इसके हाथ में तो हीरा का पत्थर है। बोले भैया इसे बेचोगे? उसने सोचा रहे भैया क्या एक को बेच के क्या लाभ मिलेगा, ऐसे तो हजारों पत्थर मैंने रात भर में पूरे फेंक दिया। बोले भैया तुम जितना कल्पना नहीं करते होगे उससे अधिक धन मैं दे दूंगा। कितना दोगे? बोले कितना लोगे तुम बताओ। तो बेचारा गरीब आदमी रात भर तो पत्थर फेंका ही, सोचा 1-2 लाख रुपए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जौहरी ने कहा 2 करोड़ रुपए देने को मैं तैयार हूं। बोले इस छोटे से पत्थर का 2 करोड़ दे दोगे? बोले हाँ महाराज। इसे जानते हो ये क्या है? बोले हीरा है, हीरा। अब वो बेचारा तो सर पटक के महाराज रोने लगा। ऐसे तो हजारों पत्थर में रात भर में फेंक दिया। यही हम लोगों की दशा है महाराज। अब तक जो जीवन का समय बीत गया वो हीरे की तरह हम लोगों ने फेंक दिया। मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो
कचरे में। कचरे में हो कचरे में, कचरे में हो कचरे में। दोनों हाथों पर का मोरा हीरा हेरा कचरे में, मोरा हीरा गयो कचरे में। हरि बोल। कोई ढूंढे पूरब कोई ढूंढे पश्चिम, पूरब कोई ढूंढे कोई ढूंढे पूरब कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पत्थरे में, मोरा हीरा हेरा कचरे में, मोरा हीरा हेरा गया कचरे में। दास कबीर एक हीरा पायो, दास कबीर हीरा पायो, दास कबीर कबीर कबीरा, दास कबीरा एक हीरा पायो, दास कबीर हीरा पायो, बांध लियो है अचरे में, बांध लियो है अचरे में। दोनों हाथ ऊपर करके मोरा हीरा हेरा गयो कचरे में, मोरा हीरा हेरा गयो कचरे में, कचरे में, कचरे में, कचरे में, मोरा हीरा हेरा गयो मोरा हीरा हेरा गयो कचरे में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तक के जितना समय गवा दिए हम लोग, बस वही समझिए जैसे वो व्यक्ति पानी में हीरा फेंक दिया, ऐसे हम लोगों ने अपना जीवन जो एक एक क्षण हीरे के सामान कीमती है उसको गवा दिया। फिर भी चिंता की कोई बात नहीं, जो चला गया उसको तो उस पर कोई विचार नहीं करना, जो शेष बचा हुआ है कम से कम उसको तो संभाल लो, अब भी तो सुधर जाओ। हाँ, जो हुआ सो हुआ, जो गया गतम न सोचम कृतम न मन्ये। शास्त्र कहते हैं जो बीत गया उस पर साधु पुरुष अधिक विचार नहीं करते। बीते ताहि विसारिये आगे की सुधि लेव, आगे तो सुधर जाओ, अब से गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो महाराज सुखदेव जी को भागवत जी की प्राप्ति हो गई। कितने वर्ष में? 12 वर्ष की आयु में। और परीक्षित जी को कथा सुनाए कितने वर्ष में? 16 वर्ष की आयु में।
16 वर्ष की आयु में महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा सुनाए और एक ही बार सुनाए, एक ही श्रोता को सुनाए। परीक्षित जी हैं प्रधान श्रोता और सुखदेव जी हैं वक्ता। भागवत निवेदन करती है अगर श्रोता और वक्ता दोनों अनुकूल हो तो फिर एक ही बार में बात बन जाती है, दोबारे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती महाराज। तो महाराज आगे परीक्षित की कथा हम कल सुनाएंगे। इधर एक बार बद्री विशाल धाम को सनकादि चारों भाई प्रस्थान कर रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये चारों भाई जा रहे थे, उधर से देवर्षि नारद जी आ रहे थे। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज प्रणाम किया, पूछा भैया कैसे हो? तो नारद जी का मुखमंडल उदास दिखा। तो सनकादिक ने पूछा भैया आप उदास क्यों हो? आप उदास क्यों हो? उदासी का कारण बताओ। क्योंकि आप तो ब्रह्मचारी महात्मा हो, आपके तो न पत्नी है न पुत्र है, जो परिस्थिति बिगड़े जो आप उदास रहो। नारद जी बोले देखो हम जन के लिए चिंतित रहते हैं। अभी मैं पृथ्वी पर गया था। अहम तो पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तम आमिते पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणः इतस्ततः नापश्य कुचिच्छरमः मनः संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिता धुना। देवर्षि नारद जी बोले कि महाराज अभी मैं पृथ्वी पर गया था। तो सनकादिक ने पूछा आप पृथ्वी पर क्यों गए? भाई साहब जिसके पास प्लेन का टिकट हो वो व्यक्ति प्लेन छोड़ करके अगर बैलगाड़ी का सवारी करे तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? हाँ, जहां बैलगाड़ी से जाने में महीनों दिन लगेंगे वहां आप 2-3 घंटे में पहुंच सकते हो। तो फिर प्लेन का टिकट छोड़ करके आप बैलगाड़ी से क्यों? मतलब जब आप साकेत जाते हो, गोलोक जाते हो, क्षीर सागर जाते हो, बैकुंठ जाते हो तो पृथ्वी पर क्यों गया? बोले भैया पृथ्वी को क्या समझते हो तुम? ये 14 भुवन में पृथ्वी सर्वोत्तम है। बोले क्यों सर्वोत्तम है? बोले भगवान की कथा होती है और जितने तीर्थ स्थान हैं वो सब सारे तीर्थ स्थान पृथ्वी पर हैं। बैकुंठ में ये भगवान की कथा नहीं होती है, स्वर्ग लोक में भगवान की कथा नहीं होती। ये कथा केवल भूलोक पर हो रही है, पृथ्वी लोक पर। आहा, बोले भैया तब तो प्रसन्न रहना चाहिए ना, आप ऐसे पृथ्वी लोक से आ रहे हो। नारद जी बोले लेकिन एक बार एक आश्चर्य है। बोले क्या? कहा कलयुग ने अपना प्रभाव ऐसा कर दिया है। क्या? बोले सत्यम नास्ति हि तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा पराकाकूटभाषिणः। महाराज अभी पृथ्वी पर सत्यवादी नहीं है। अच्छा आप लोगों से अगर पूछा जाए कि इस गांव में डॉक्टर हैं? बोले हैं। इंजीनियर हैं? टीचर हैं? बोले हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोई सत्यवादी हैं? छोड़िए आपके गांव की बात छोड़िए, पूरे दरभंगा जिला में? बोली नहीं पता। पूरे बिहार में? नहीं पता। पूरे भारतवर्ष में? बोले होंगे कोई अगर सत्यवादी हैं, इसीलिए तो धरती टिकी हुई है, लेकिन हमें पता नहीं। एक हरिश्चंद्र थे, अभी कोई है या नहीं? बोले महाराज कलयुग में सत्यवादी नहीं है और तपस्वी भी नहीं है।
तप में दो अक्षर है त और प, और उसको उल्टाओगे तो क्या बनेगा? पत। पत धातु का अर्थ होता है गिरना। पतति, पततः, पतंति। जो तपस्या नहीं करते उसका पतन हो जाता है। जैसे बच्चों को क्या करना चाहिए? बोले बच्चों के लिए है छात्राणाम अध्ययनम तपः। बच्चों के लिए उनकी तपस्या है पढ़ाई, वो मन लगा करके पढ़ें। और जो बच्चे नहीं मन लगा कर पढ़ेंगे तो फिर उनका रिजल्ट सही नहीं आएगा, उनको पश्चाताप करना पड़ेगा, उनका पतन हो जाएगा। जो तपस्या नहीं करेगा उसका पतन होगा। बोले कलयुग में वो भी संभव नहीं है। और शौचम, शौच कहते हैं पवित्रता को। बोले पवित्रता में भी लोग नहीं रहते हैं। अब पवित्रता के दिखा गए जहिया सा फुल पेंट ले तहिया सा फुल पेंट खोलू लुंगी पहिर लिया, लुंगी खोलू फुल पेंट पहिर लिया। तत्ते टाइट जींस पहिरलक, लघु शंका लगले, खड़े खड़े कह लेलक, पॉकेट से रुमाल निकाल कर जूतो पोछ लेलक, मुँहो पोछ लेलक, एक रुमाल से दोनों काज भ ई परिदशा छै शौच के। और दया दानम न विद्यते, दया में भी दूगो अक्षर छै द और या। ओकरा उल्टेबै तो की बनतै? दया के उल्टेबै तो की बनतै? याद। अहाँ भगवान के याद करबेन तो भगवान दया करथिन। यदि वो दया नहीं कर रहल छथिन, एहिमे हुनकर कमी नहीं छै, कमी हमरा सबके कमी छियै जो हम सब हुनका याद नहीं करै छियन। महाराज भगवान का स्मरण करबै तो वो अवश्य कृपा करथिन। आ दया दानम न विद्यते, कहलखिन कलयुग में लोग दान नहीं करैया। आ दान जो करै छै तब दान पर प्रहार होइ छै। मतलब केना बुझलिए? 1100 रुपया के अगर पंखा दान केलक कोनो मंदिर में तो 3 गो पंखी में 3 पुस्त के नाम लिखवा देलक 1100 में कि हमर दादा अमुक, तिनकर बेटा हमर पिताजी अमुक, हुनका पुण्य स्मृति में हम ई पंखा दऽ रहलियै। 3 पंखी में 3 पुस्त के नाम लिखवा देलकै। बाहर दानवीर तोरा तो कोटि कोटि प्रणाम कयल जाय। ई भेलै दान केला के बाद प्रहार केनाइ। भागवत जी कहै छथिन जे दायां हाथ से जे दान करियो तो बायां हाथ के पाछू कऽ लियो। बायां हाथ के जानकारी नहीं होई के चाही जे हम कते दान केलियै ये। यहाँ अनाउंसमेंट भ रहल है, फलना बाबू एते टका, फलना बाबू एते टका। ओहू में जो ककरो नाम छूट गेल हो, हमर नाम कहाँ कहल हा? रे भाई जकरा लिस्ट में जाके छल ओई लिस्ट में तो चलिए गेले, हाँ एहि लिस्ट में नहीं एलै तो कोन हर्जा छै? ओई परमात्मा के लिस्ट में तो चलि गेलै जे अहाँ दान के लिए ये। दान गुप्त दान हेबाक चाही, किया जे दानो केला से अहंकार भ जाइ छै। राजा बलि के कथा आगू अहाँ सुनबै। राजा बलि से दानवीर क्यों नहीं भेले, लेकिन दान देला के बाद वो बन्हा गेलखिन। किया? दान दै के अभिमान भ गेलै। तैं अहाँ देखैत हेबै जे डॉक्टर साहब जे दवाई दै छथिन तो दवाई के संगे अनुपान लगबै छथिन। हे यौ एहि दवाई के गरम पानि संगे पीबै, ठंडा पानि संगे नहीं। किया? जे दवाई एक्शन तो करे लेकिन रिएक्शन नहीं करे, ताहि दुआरे अनुपान लगायल जाइ छै। अहिना दान के संगे दक्षिणा देल जाइ छै जे दान दै वाला के कहीं अभिमान नहीं भ जाए जे हम दान देलियै ये। आ लेनहार जे नहीं लेता त देबह ककरा? महत्ता केकर छै? अहाँ दान देलियै बड़ नीक बात, अहाँ के भगवान देने छै त देलियै, लेकिन जे लेनहार लेबे नहीं करै त केकरा देबै? लेनहारो के त महिमा छै जो दान लऽ रहलै हन। दान देनहार के महिमा छै, तो ओहिसँ बेसी महिमा दान लेनहार के छै जे अहाँ के दान के लऽ रहलै ये। जे दान लै छै ओ ऋणी भ जाइ छै। अब ऋणी होइ लए जे तैयार हेतै सएह ने लेतै। देखै छियै बेचारा जे गेल सासुर, जकर विवाह भेल, ओहि गाँव के ढेला चेपा सेहो ओकरा गारि पड़ै छै। किया? जे दान लेलकै। दान लेलकै तऽ भरि जीवन गारि सुनू। जे अपना गांव में शान से रहैया वो सासुर में गेल राधे राधे। अरे भगवान के जहां लोग गारि पढ़लकन तो फिर दोसर के कहिए। एक आदमी कहलकै यौ जे भगवान के सौंसे दुनिया में क्यों नहीं देलकै से मिथिला वाला देलकै। की देलकैन? कहलकै गारि देलकै। अयोध्या वाला कहलकै जे रहतै सएह ने देतै, छलै मिथिला वाला के गारि तऽ देतै कथी?
कहलखिन नहीं ई तो सौभाग्यक बात जे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के कतहु नहीं प्राप्त भेलन ओ मिथिला जी में प्राप्त भेलन। जे सब ठाम शान से रहलखिन ओ परमात्मा मिथिला में बन्हा गेला। चित चोरवा आए बनौलनि हे चित चोरवा सब शान गुमान गमौलनि है सब शान गुमान गमौलनि है चित चोरवा आए बनौलनि है ओ पूर्ण ब्रह्म बन्हा गेला। ई सौभाग्य मिथिलावासी के प्राप्त भेलन महाराज। हम निवेदन करै छलहुँ अहाँके जे आइ ओ शनकादिक सँ देवर्षि नारद जी कहलखिन जे कहू जे एहन पृथ्वी पर जे कतौ ने सत्य बजै छथिन न केओ तपस्या करै छथि ने दया रखै छथिन। दया के की स्थिति रहते ककरो रोड एक्सीडेंट भ जाय छै तो लोग ओकरा मोबाइल निकाले के चक्कर में रह गेल, रील बनवे के चक्कर में रह गेल। अरे भाई पहले ओकरा हॉस्पिटल न भेजी। आई काल्हि तो किछु भेलै तो मने विचित्र बीमारी ध लेलकै। आब जे विवाह होइ छै ओहिमे औरो कोनो विध में बेसी समय देल जाइ छै, सबसँ बेसी समय लागल जयमाला। अब होइ छै जो विवाह भ रहलै हन कि सिनेमा के शूटिंग भ रहलै हन। अरे कतौ देखियो कोनो भी अनुष्ठान हो मंदिर हो हर जगह भीड़ लगे छै बस ई रील के चक्कर में। रील के चक्कर में रियल खराब भ रहा है। अरे कम से कम आध्यात्मिक जगह के भी तहाँ ओ मर्यादा बनल रह दियो। अहाँ के पाछू करोड़ों भक्त छै लाइन में लागल, बेचारा ओहो जेतै तो भगवान के दर्शन कर दे से नहीं। हम कनी फोटो खिंचवा ली या लगा दी तुरंत स्टेटस पर जे पता लग दे जे हम राधे श्याम ठीक है, बढ़िया बात है। समय मिले छै जत कम भीड़ भाड़ हो अहाँ के कारण दोसर के डिस्टर्ब नहीं हो तो ओहो करी, बढ़िया बात है। आन तरह के जो कोनो फोटो लगे वैसे बढ़िया भगवान के छवि लगे ये तो निक बात बा, लेकिन अहाँ के कारण ककरो व्यवधान नहीं हुए। राधे श्याम एहि पर विचार रखबाक चाहिए। हम निवेदन करै छलहुँ अहाँ के देवर्षि नारद जी कहलखिन जे एतबे नहीं कलयुग में और की भ रहले हन। कहलखिन तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकणम। कहलखिन प्रत्येक घर में स्त्री के चलती भ गेलै है और ओई घर के मैनेजर भ गेलखिन ओकर सार। से हम अपना मन से नहीं कहै छी, भागवत जी कहै छथिन तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। कोनो जे काज हेतै हैयौ आब कनी दही या रसगुल्ला चलवा न दियौ, कहल कि कनी हमरा सार के पूछ लियौ ने, सबसे बेसी काबिल अहीं के सार छियै। कहल कि नहीं पूछबै तहन तो महाभारत शुरू भ जेतै घर में। देवी जी तो हुनके बाद बुझती। स्त्रीगण के नैहर से बड़ा प्रेम रहे छै। एकर नामे छै नैहर। नैहर जब तक लोग नया लागे आ हरियर लागे। 12 बजे रात में जो अहाँ के मित्र आबि जाए आ तखन जो कनिया के कहियो ये राधे कनी मित्र एलखिन हमर बचपन के मित्र छथिन, 2टा पूरी या कनी भुजिया बना दियौन पाबि लेते है हमरा माथ दुखाइया, कहियो अखन चूड़ा फेंक के सुति रहत। आ वह 2 बजे रात में जो अहाँ के सार आयल तो अहाँ के सिफारिश करे के जरूरी नहीं, अहाँ मच्छरदानी में सुतल रहू, इमहर पूरी तैयार भ रहल है। किया जो हुनकर भाई छथिन कहै छथिन तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक आ कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम।
कहलखिन जे कलयुग में बेटा के बेचल जाइए और पति पत्नी के जे जीवन प्रेम पूर्वक व्यतीत हेबाक चाही, ओहि में कलह भ रहल छै। ई कलयुग के परिस्थिति छै। जे दाम्पत्य जीवन आनंद पूर्वक चलबाक चाही से कनिके दिन में तलाक भ रहले हन, डिवोर्स भ रहले हन। महाराज ई कलयुग के परिदशा छियै। नारद जी कहै छथिन जे एहि प्रकार से हम भ्रमण करैत करैत कतऽ एलहुँ? कहलखिन श्रीधाम वृंदावन। वृंदावनम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। जतऽ भगवान कृष्ण नित्य लीला करै छथिन। अखनो महाराज कलयुगों में निकुंज वन में नित्य राधा रानी और श्याम सुंदर के मिलन होइ छनि। एकर प्रमाण ओहि मंदिर में ठाकुर जी के जे पलंग छै ओहि पर में अहाँ के बिछावन कऽ देल जाइए और 2 खिल्ली पान लगा कर राख देल जाय छै। सुबह में जहन पट खोलल जाइए तो ओ पान गायब छै और ओ जे बिछावन भेल छलै ओ बिछावन मुड़ल रहैए। ई अखन प्रमाण छै कलयुग जे नित्य श्री राधा रानी और ठाकुर जी नित्य होइ छथिन बिहार करै के। ई छियै वृंदावन के महिमा। कहै छथिन महाराज एहि प्रकार से हम वृंदावन जखन एलहुँ तऽ ठाकुर जी के कृपा से, ठाकुर जी के महिमा के कारण वृंदावन में तो प्रसन्नता देखलिए, लेकिन एगो आश्चर्य देखलिए कि कहलखिन जे एकटा युवती छली और ओहिठाम 2 गो वृद्ध अचेत भऽ कऽ पड़ल छलै। ई कथा के कहि रहल छथिन? नारद जी। किनका से? सनकादिक से। कहलखिन जे हे भैया हम देखलिए जो उम्हर 15-20 टा महिला घेरने छिए, तो हम ब्रह्मचारी महात्मा कथी ला उम्हर जाओ? किया जे भागवत कार लिखलखिन हन जे सामान्य नारी के कहैया अगर नारी के काष्ठ के मूर्ति बना देल जाए और ओकर जकरा स्पर्श भ जाय छै तो ब्रह्मचर्य नष्ट भ गेलै। काठ के अगर मूर्ति बनायल गेल छै ओकर स्पर्श से ब्रह्मचर्य नष्ट भ गेलै। तो देवर्षि नारद कहलखिन जे हम उम्हर किया जैतौं, ओ रास्ता छोड़ि कऽ और दोसर रास्ता से बढ़ लगलौं। तब तक ओ युवती के दृष्टि पड़लनि। ओ युवती हमरा आवाज देलनि, बाबा भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु महाराज रुकिए रुकिए, मेरी चिंता को दूर करिए। देवर्षि नारद जी बोले, देवी आप मुझे कह रहे हो? हाँ बाबा। रुकिए, क्या हुआ? कौन हो आप? देवर्षि नारद जी जैसे ही पूछे कि कौन हो आप, वो युवती कहती है, महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामाणो काल योगेन जर्जरो। बाबा मैं भक्ति हूं, मेरी नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। अब तो जैसे ही देवर्षि नारद जी सुने कि भक्ति महारानी है, तो भक्ति तो भगवान नारायण की अर्धांगनी है। देवर्षि नारद जी माता भक्ति के चरणों पर गिर पड़े, मां नारद का प्रणाम स्वीकार करें। मैया आप तो भगवान नारायण की अर्धांगनी हो भक्ति महारानी, लेकिन ये आश्चर्य कैसा कि आप युवती हो और आपके पुत्र वृद्ध हो चुके, ज्ञान और वैराग्य। बोले वृद्ध हो गए ऐसे ही नहीं है, अचेत भी पड़े हुए हैं, होश में नहीं है। जैसे किसी रोगी को आईसीयू में डाल दिया जाए, वेंटिलेटर पर डाल दिया जाए, होश में रहता नहीं, लेकिन जब तक उस पर रखोगे तब तक सांस चलती रहती है। ऐसी स्थिति में ये सांस तो चल रही है लेकिन फिर सेंस में नहीं है। बाबा इनकी अचेतावस्था को आप दूर कर दें। देवर्षि नारद जी बोले, भैया चिंता मत करो। अच्छा एक बात बताओ, आप जन्म कहाँ ली? तो भक्ति महारानी कहती है, उत्पन्ने द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी कहती है कि मैं द्रविड़ देश में जन्म ली, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ और गुर्जरे जीर्णताम गतः, मैं जब वहां से गुजरात आई
तो तीनों जने वृद्ध हो गए। लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्यम नवीनैव स्वरूपिणीम, जब मैं वृंदावन आई तो मैं भक्ति महारानी तो नव यौवन संपन्ना हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे बूढ़े के बूढ़े रह गए। बाबा मेरे बेटे को ठीक कर दो। वो माँ कैसे खुश रह सकती है जो माँ युवती हो और बेटा वृद्ध हो? बाबा इसको ठीक कर दो, बाबा लाला को ठीक कर दो। देवर्षि बोले 2 मिनट भैया, 2 मिनट रुको, मैं अभी चूरन चटनी चटाऊं और ये स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी को लगा तो मेरे पास तो एक पर एक एंटीबायोटिक है, देंगे तुरंत ठीक हो जाएंगे। लेकिन सारे एंटीबायोटिक चला दिए नारद जी, लेकिन ठीक नहीं हुआ। मतलब वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठर मुहुर मुहुर, वेद सुना दिए, वेदांत सुना दिए, 18 अध्याय गीता सुना दिए, लेकिन उनकी अचेतावस्था जो थी वो चेतना में परिवर्तित नहीं हुआ। अब तो नारद जी को भी चिंता हो गई कि जिसको सारी चूरन चटनी चटाने के बाद भी ठीक ना हो पाए, उनको क्या करना चाहिए। इसी चिंता में नारद जी थे तो सनकादिक जी से मुलाकात हो गई। सनकादिक जी बोले बस इतनी सी बात के लिए आप चिंतित हो? बोले हाँ महाराज। बोले भागवत सुनाए हैं? नारद जी बोले नहीं भागवत तो नहीं सुनाए। बोले महाराज भागवत सुना देते वो ठीक हो जाते। देवर्षि बोले हम तो खुद नहीं सुने हुए। अच्छा एक बात बताओ, ये भागवत कहां से निकली है? बोले वेद से। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रौ मृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। बोले निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष के भागवत हैं फल। तो जब वेद से जो व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है वो उसके फल से ठीक होगा? नहीं बात बुझलिए? सबसे मीठ फल ककर होइ छै? मीठा फल नहीं बुझल है? सबसे मीठ फल होइ छै आम। आम फल के राजा छी आम। जना मिथिला के भेले मालदह, जकरा कतौ कतौ लंगड़ा सेहो कहल जाइ छै। दिल्ली के चल जइयो तो दशहरी, मुंबई में चल जइयो हापुस। अहिना सब जगह के अपन अपन फेमस छै। तो फल के राजा छिए आम। अब आम खाय वाला अगर सोचे जे जकर फल एते मीठ छै ओकर डाली कते मीठ हेतै, आ आम फेंक के जो डाली तोड़ के चिब्बऽ लगे तो ओकरा मिठास भेटतै? नहीं ने भेटतै? नहीं बुझलिए? आम के फल तो मीठ छै, लेकिन आम के डाली में, आम के पत्ता में वो मिठास नहीं छै। तहिना भागवत जी निकलखिन हन वेद से, लेकिन जे स्वाद जे रस भागवत जी में छै वो वेद में नहीं छिए। वेद छथिन कुशियार के लाठी गन्ना, और भागवत जी छथिन रसगुल्ला। तो ककरो एक तरफ कहे जे एगो गन्ना वाला ओ टहनी देव, ओ चिबे नहीं पसंद करबै कि रसगुल्ला खेनाई पसंद करबै? ओ महाराज केहू 9 घंटे चिबैत रहते, लाउ न रसगुल्ले 4 गो दऽ दै छियै, हेमोग्लोबिन सेहो बढ़ि जेतै। तो वेद छथिन ओ गन्ना और भागवत छथिन रसगुल्ला। कहलकिन महाराज लेकिन रसगुल्ला में एगो दुर्गुण छै कि बेसी गर्मी भेल, ओहि में हाथ पड़ि गेल, 3-4 दिन के बाद खट्टा भऽ गेल, खाय लायक नहीं रहे छै, फेंक देलक। कहलकिन फल के राजा छै आम, लेकिन आमो में गुठली रहे छै, छिलका रहे छै, ओकरा फेंकऽ पड़ै छै। कहलकिन भागवतो में गुठली या छिलका छै? कहलकिन नहीं, एहि में कोनो गुठली और छिलका नहीं छै। फलम रसमालयम, एहि में केवल रसे रस छथिन जे सब स्वीकार्य करऽ योग्य छथिन, फेंकऽ जोग्य किछु नहीं छथिन। कहलकिन यो बेसी पाकल आम जे 200 फीट ऊपर से नीचा खसतै तो ओ तो फूट जेतै, ओकर रस बहि जेतै,
तो वो तो स्वीकार करो योग्य नहीं रहते। तो भागवत रूपी फल जे ऊपर से एलखिन धरती पर, तो बीच में तो गड़बड़ा गेल हेतै एकर स्वाद ने। कहलखिन नहीं, डाली प्रति डाली होइत चलि एलखिन। कोना कहलखिन भगवान नारायण सुनलखिन पितामह ब्रह्मा के, ब्रह्मा जी सुनलखिन सनकादिक जी के, सनकादिक जी सुनौलखिन देवर्षि नारद जी के, नारद जी सुनौलखिन भगवान वेद व्यास जी के, व्यास जी रचना केले। तखन सुखदेव जी के मुखारविंद के द्वारा राजा परीक्षित के प्राप्त भेले ई भागवत जी। एना शाखा होइत एलखिन है। अच्छा कहलखिन औरो महिमा छियै। कहलखिन अच्छा एगो बात बताओ, घी कतऽ से निकले छै? आ दूध में से, दूध से घी निकले छै। अच्छा घी लगबै के छै रोटी में, आ दूध घी खत्म भ गेलै, एगो काज करू कनी दूधे लो वह लगा दियौ, हेतै? नहीं हेतै। घी में पूरी बना रहल छियै, घी समाप्त भ गेलै, 2 लीटर दूध धो दियौ, वही में पूरी छानि लिया, पूरी छनेतै? नहीं। घी के दीपक जला रहलिए हन और घी समाप्त भ गेलै, एगो काज करू ओई दिया में कनी दूध ल क द दियौ, दीपक जलतै? नहीं जरतै। यद्यपि ओ घी निकललै दूधे से, लेकिन जे काज घी करथिन ओ दूध कखनो नहीं करते। तहिना भागवत जी निकलखिन हन वेद से, लेकिन जे काज भागवत जी करथिन ओ वेद कखनो नहीं कह सकै छथिन। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय। कहलखिन भागवत जी के महिमा छियै। कहलखिन एतबे महिमा नहीं छियै, कहलखिन जे जीवन पर्यंत जे नहीं सुनलनि, मरला के बादो अगर हुनकर पुत्र अपना पूर्वज के नाम से करा दै छथिन तो महान से महान पतित के भी सदगति प्राप्त भ जाइ छनि। तो देवर्षि नारद जी पूछलखिन जे एहन ककरो भेल छलै? कहलखिन हाँ महाराज। किनका? कहलखिन तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण छला, हुनकर पत्नी छलखिन धुंधली, हुनका संतान नहीं हुई छलनि। आत्मदेव जी के बड़ी चिंतित रही छला। एक दिन आत्मदेव जी विचार लेन जब हम अपन शरीर छोड़ लेब, शरीर छोड़ा ला जंगल में एलखिन, ओहिठाम एगो साधु पर दृष्टि पड़लन। ओ साधु कहलखिन जे जाओ अहाँ के संतान है। और एकटा फल लऽ कऽ देलखिन। यद्यपि मस्तक में लिखल छलै सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। कहलखिन संतान सुख नहीं लिखल है। अच्छा संतान भेनाई अलग बात भेलै आ संतान सुख भेनाई अलग बात छै। संतान भ गेलै कोनो पैघ बात नहीं छै, लेकिन ओहि संतान से सुख भए ई कठिन बात छै। अब बेटा अहाँ के भेल, अब बेटा के पढ़ेलिए अहाँ सब दिन फॉरेन में, ओ रह लगले फॉरेन, अहाँ के रही के सेवा केलक नहीं केलक, तो एहन बेटा भेने नहीं भेने कोनो बात। ई भेले बेटा तो भेले, लेकिन ओकर सुख नहीं भेले। बाप बेचारा के इच्छा रहे जे मरे काल में एगो रसगुल्ला खैतो नहीं खुएल गए, आ मर जे गेले तो पिताजी के नाम पर बरबरना भोज कऽ कऽ रसगुल्ला बहा देलक। वही रसगुल्ला से पिताजी के की, वो बेचारा तो अहिना सोचित चलि। कहलखिन जे अहाँ के संतान सुख नहीं लिखल है। कहलखिन कथी ला बेटा ला मरै छी? बेटा बड़ गंजन करे छै। बर बर गंजन है तोरे भैया, बर बर गंजन है तोरे, आराम भजन बिनु एही देहिया के, बर बर गंजन हे तोरे। राम भजन बिनु एही देहिया के, बर बर गंजन हे तोरे। राम भजन बिनु एही देहिया
घुसिए तौरे बरका बेटा दुलरुआ मुँह में ऊँग घुसिए तोरे। जय बेटा ले बेईमानी क बिल्डिंग पर बिल्डिंग ठाड़ क दिलिए से मरला के बाद मुंह में कॉफी नहीं दे आग देते। ए बड़का बेटा बड़ा दुलरुआ मुंह में ऊँग घुसिए तौरे बरका बेटा दुलरुआ मुँह में ऊँग घुसिए तोरे। मुंह में ऊँग घुसिए तौरे मुँह में ऊँग घुसिए तोरे। राम भजन बिनु एहि कही आगे राम भजन बिनु एहि कही आगे पर गंजन है तोरे राम भजन में यही देही आके पर गंजन है तोरे। राम भजन बिनु एहि कही आगे पर गंजन है तोरे राम नाम बिनु यही देही आके पर गंजन है तोरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मदेव कहल गए बाबा बेटा है तो तहन न गंजन करत हमरा बेटा चाही चाहे गंजन करते तो निक लगत बेटा है तहन कहलखिन जो हेतौ बेटा एगो फल देलखिन कहलखिन जो अपना पत्नी के खुआ दिए बेटा भऽ जेतै। ओ बेचारा फल लऽ के अयलै कनिया के देलकै कहलकै एकरा खा लिअ कथी लए कहलकै खा लेबै तऽ बौआ है। ई बेचारी के तो नौ मन पानि पड़ि गेलै कथी लए हम खायब केहन सुंदर रहै छै बच्चा भऽ जायत ठंडा महीना परेशान करत शरीर खराब भऽ जायत। ओ फल धऽ देलकै कोठी पर का आ दुनू बहिन कंप्रोमाइज कऽ लेलक कहलकै जे है तोरा जे आब बेटा है तो से हमरा दऽ दी है आ ई फल के की करिए कहलकै जे तोरा जे गाय छौ से गायो बच्चा नहीं दै छौ गाय के खुआ दे। तो महात्मा के जे देल फल रहे से दऽ देलकै गैया के और अपने महाराज ओहिना रहऽ लागल। किछु दिन के बाद ओकरा बहिन के बेटा भेलै ओकरा इनका दऽ देलक धुंधली के बेटा भेलै तैं हिनकर नाम धुंधकारी। और ओ महात्मा के देल प्रसाद जे छलखिन और गौ के माध्यम से एले गाय जका कान छलखिन तैं हुनकर नाम गौकर्ण। और महाराज ई धुंधकारी महान खल महान प्रेत इनका उद्धार के लिए गोकर्ण जी भागवत जी के अनुष्ठान के लिए 7 दिन कथा सुनौलखिन। 7 गांठ के कांच बांस में इनका स्थापित कैल गेल। 7 एक एक गांठ एक एक दिन के कथा के बाद फटले 7म दिन 7 गांठ फट गेल ओहि में से दिव्य रूप धारण क के धुंधकारी प्रकट भ गेल। बोलिए भागवत भगवान की जय। और 4 बेर परिक्रमा केलखिन। वही दिन से भागवत के परिक्रमा के परंपरा आरंभ भेल। एठाम तो गद्दी के परिक्रमा के लिए जगह नहीं है लेकिन मंडप परिक्रमा अहाँ सब करब तो सवेर में जे भी कन्या कुमारी लोकन कलश भरलिए हन अपना अपना कलश के पूजन और न्यूनतम मिनिमम 4 बेर प्रदक्षिणा करे के छै और मैक्सिमम 108 बेर। ओहिसँ बेसी और जते अहाँ के इच्छा हुए जो कोनो कामना हुए जिन किनको मन में किनको पुत्र कामना हुए किनको भगवान के लिए भक्ति के कामना हुए किनको धन के कामना हुए किनको परीक्षा में पास करी के कामना हुए जे भी मनोकामना हुए वो मन में धारण क के 7 दिन कथा के श्रवण करी और 7 दिन मंडप परिक्रमा करी अहाँ के मनोकामना भगवान अवश्य पूर्ण करता। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय। ठाकुर जी कृपा से तो ओ भागवत जी के परिक्रमा केलनि और पुष्पक विमान एलखिन जय विजय शील सुशील पुण्यशील हुनका धुंधकारी जी कोई विमान पर बैसा कर लऽ कऽ चल जाओ। अब अहाँ सबके प्रश्न है जे महाराज जी हम तो क्या देर कथा सुनलिए टीवी पर भी सुनलिए यूट्यूब चैनल पर भी सुनलिए पांडाल में भी बैस कऽ सुनलिए हमरा सब लए कहाँ एले महाराज आयत अहूँ लए लेकिन अखन ई टिकट बनि रहले
तो जकरा 2 महीना बाद जाके रहे के छे तो पहिने से रिजर्वेशन करौल, जकर रिजर्वेशन सीट बनल रहे छे तो ओकर सीट कन्फर्म रहल, आ जकर रिजर्वेशन नहीं रहल जाय तो ओहो छे लेकिन वो धक्का खाइत गेल, आ जकर कन्फर्म छे वो आराम से गेल। तो अखन ए भागवत जी में अहाँ सबके सीट कन्फर्म भ रहल हन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एहि प्रकार से महाराज धुंधकारी जी को उद्धार भेलन। ओ गोकर्ण जी हुनका उद्धार करा कऽ भागवत जी के कोना कथा हेबाक चाही ओकर वर्णन केलखिन वेद व्यास जी। ओना कहलखिन जे भक्ति के लेल तऽ दीनानाम नियमो नास्ति, कोनो अधिक नियम के जरूरी नहीं है, जहिया मन में भावना भ गेल तऽ कथा हेबाक चाही। लेकिन किनको कोनो कामना छै तो ओहि के लेल समय समय बनायल छै जे कोन महीना में, जेना सूर्यकांत बाबू मुख्य समय चुनि लेलखिन। अखन समयो अनुकूल छै, मधुमास, न बेसी ठंडा न बेसी गर्मी। नंबर 2, फाल्गुन शुक्ल महीना में शुक्ल से लऽ कऽ और द्वादशी तक होइ छै पयोव्रत। जे माता के संतान नहीं होइ छनि ओ अगर भागवत जी के कथा श्रवण करै छथिन और पयोव्रत करै छथि, भगवान गोविंद के दूध से अभिषेक कऽ कऽ संतान गोपाल मंत्र के जप करबै छथिन तऽ भगवान कृपा से हुनका घर में पुत्र रत्न के प्राप्ति होइ छै। ई बहुमूल्य समय अखन चलि रहले हन। एहि समय पर भागवत जी के अनुष्ठान भ रहल हन। भागवत जी अपने सबके अवश्य मनोरथ के पूर्ण करथिन, समस्त ग्रामवासी के कल्याण करथिन, और जते भी पितर लोकनि जिनकर शरीर छूटि गेल छनि ओ जे जतऽ हेथिन सब गोटे के मुक्ति प्राप्त भ जेथिन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज तऽ और निवेदन केलखिन जे कथा केना श्रवण करबाक चाही। कहलखिन भऽ सकै तब किछु नहीं लिया, न जल लियो न फल लियो। कहलखिन कलयुग में संभव नहीं है। कहलखिन तो जलाहार कह लिया। कहलखिन ओहू से महाराज जी संभव नहीं हेतै। कहलखिन तो फलाहार कह लिया। कहलखिन ओहू से संभव नहीं हेतै। कहलखिन तो अन्न आहार करू एक टाइम कहू। कहलखिन सरकार से हो हमरा सबसे नहीं हेतै, भूखे भजन न हो ही गोपाला। कहलखिन तो कोनो हर्जा नहीं है, अरबा अरबैन भोजन करू और कथा के श्रवण करू, जाहिमे व्यवधान नहीं हुई के चाहिए। जैसा अहाँ के बेसी नींद नहीं लागे, अब एते भोजन नहीं कली बैसा में नहीं बनैया नींद लगैया। गरिष्ठ भोजन नहीं करी, दूषित भोजन नहीं करी, ब्राह्मण के संत के निंदा नहीं करियन। और महाराज कहलखिन जे भूमि पर शयन करबाक चाहिए, कंबल पर शयन करी और ब्रह्मचर्य के पालन करी। और 7 दिन लहसुन प्याज आदि जे दूषित पदार्थ छै ओकरा सेवन नहीं करी। जे ठाकुर जी के भोग नहीं लगे छन ओ वस्तु के स्वीकार नहीं करे के चाही। तो हम निवेदन करब जो ओना तो जतऽ धरि आवाज जाइत होय, जे भी दूर दूर से भी भक्त लोकनि अबैत होय, अपने सब भी अगर एहि नियम के पालन करी तो बढ़िया, नहीं तो कम से कम अहाँ के ग्रामवासी और जते लोकनि कलश भरलो हन हुनका सबके तो अवश्य रूप से एहि नियम के पालन करबाक चाही। अरबा अरबैन भोजन और बिना लहसुन प्याज के कम से कम 7 दिन हो सके तो लाइफ टाइम के लिए शुरू कर दी। नहीं लाइफ टाइम हुई तो कम से कम 7 दिन जे अनुष्ठानात्मक ई जे कार्यक्रम छै से अहाँ के ओहि अनुष्ठान के पूर्ण लाभ भेटे। और 7 दिन में केतुका ग्राम नहीं, केतुका ग्राम वृंदावन धाम में परिणत हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और कहलखिन सामर्थ्य होय तो सोना के चौकी बनाकर भागवत जी दान करियन व्यास जी के। और 12 स्कंद में ई कथा है तो अंतिम दिन 12टा वैष्णव ब्राह्मण के कम से कम भोजन करावी और 108 कन्या कुमारी के भोजन करावी। एहन नियम देल गेलै। महाराज कहलखिन जिनका सामर्थ्य होई तो बेसी उदारता से करथिन, आ जिनका कम सामर्थ्य होई तो कम में, लेकिन अवश्य एहि नियम के पालन करथिन। कहलखिन वैष्णव ब्राह्मण लोकनि के आगू में बैसा के हुनका पूजन करथिन, हरि नाम संकीर्तन करैत। एहि प्रकार से सप्ताह भागवत के पारायण हेबाक चाही, सप्ताह कथा हेबाक चाही। और नित्य आबी तो खाली हाथ नहीं आबी। ठाकुर जी के लिए जे बन सके फूल दूब तुलसी बेलपत्र नैवेद्य अगरबत्ती आदि कपूर आदि जे भगवान के आरती करब और जे किछ द्रव्य दक्षिणा होई ओ भगवान के अर्पण करियन। खाली हाथ नहीं हर जाय छियै तो खाली हाथ जाय छियै।
नहीं ने जाइ छै नया नया में गेल तो पूरी बना कऽ लऽ गेल आ बाद में जब बेसी दिन भऽ गेल नहीं ओते समय छै तो कम से कम बिस्कुटो खरीद कऽ नेने गेल लेकिन खाली हाथ नहीं तो तहिना भगवान के लग में जेबन तो केना खाली हाथ तो भगवान ला जे किछु सेवा बनि सकै से अवश्य व्यास जी जखन आबथिन तो ठाढ़ भऽ कऽ हुनका अभिवादन करियन किया जे व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे व्यास जे होइ छथिन ओ साक्षात नारायण के स्वरूप होइ छथिन हुनका में नारायण के दर्शन कऽ कऽ हमरा लोकनि कथामृत के रसपान करी तो अभिवादन करियन जखन कथा विश्राम भ जाए तो व्यास जी से आज्ञा लऽ कऽ द्रव्य दक्षिणा अर्पण कऽ कऽ तखन प्रस्थान करबाक चाही घर से चली तखनो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव और कथा स्थान से फिर घर के लिए प्रस्थान करी तखनो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ए नाम संकीर्तन के करैत जाय ई एक बेर जे कीर्तन करबै तो संपूर्ण भागवत के पारायण करे के फल अहाँ के प्राप्त भ जाए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ भोलेनाथ के दरबार लागल छन बाबा के और भगवती पार्वती के विवाह भेलन एही मास में तो महादेव के विवाह से संबंधित एकटा भजन प्रस्तुत करे जिनका जे किछु अर्पण करबाक हुए कर्म से आबि कऽ अर्पण करबनि महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करब और कैल समय फिर कथा आरंभ हेतै अपने 4 बजे से कलाकार लोग वह टाइम ठीक है ना 4 बजे से ही सब आबि कऽ मंगलाचरण करथिन 5 बजे हम व्यासपीठ पर आब कथा के नियम है जे वक्ता से पहिने श्रोता लोग आबि जाए आई आयल रही तो किछु लथिन लोग लेकिन कम संख्या में और हमरा सबके आदत है जे भाई जहाँ तक दृष्टि पड़ल खचाखच भीड़ रहल तऽ ताहि दुआरे काल्हि से ई नहीं विचार करबै जे व्यास जी औथिन तखन हम पहुँचबै ओहिसँ पहिने पूर्व अपने सबके अयबाक अछि और जिनका नीचा में बैसऽ में कष्ट हेतनि हुनका लेल कोनो हर्जा नहीं तो प्रयास करी जे नीचा में बैस कऽ कथा श्रवण करी या जे वक्ता से ऊँच आसन नहीं हेबाक चाही नहीं तो अपराध भऽ जाइ छै सती के भी अपराध लागि गेलनि कथा सुनै के क्रम में जे गड़बड़ी भऽ गेलै तो जिनका बैसऽ में कष्ट होइ छनि हुनका लेल कोनो हर्जा नहीं छै ओ कुर्सी पर बैस सकै छै अन्यथा विशेष आदमी ध्यान राखी जे नीचा में बैस कऽ सावधानी पूर्वक कथा के श्रवण करी ई महान उत्सव अछि अहाँ के गाम में भगवानक कृपा से आई ठाकुर जी पाहुन रूप में अहाँ के ओहिठाम एलनि हन जते बेसी से बेसी बनि सकै भगवान के सेवा करियौन ठाकुर जी आशीर्वाद देता सकल ग्रामवासी के सकल इलाकावासी के सब गोटे के कल्याण होइत रहत बोल वृंदावन बिहारी लाल की आओ ता बाबा के विवाहक समय में भगवती बाबा विद्यापति लिखे छथिन कि बूढ़वे बरलना है बौरहवे बरलना हे गौरी कतेक कठिन तप के और हमारे एगो पूर्व के यजमान अक्टूबर 2024 में कथा भेल छलै कोल्हंटा पटोरी में उनकर यजमान अपने रूपेश जी जो आयल हुई तो अपने भी आबि कऽ महादेव के पूजन करी और मुख्य यजमान भी पूजन कर रहल छथि और भी जे संकल्पित यजमान छथिन अपने शुरू के आरती और अंत के आरती में अवश्य रूप से भाग ली भागवत जी के हे गौरी कतेक कठिन तप कैलौ एहि बुढ़बे बरलना गौरी कतेक कठिन तप कैलौ बुढ़बे बरलना बौरहवे बरलना हे गौरी कत कठिन तप कैलौ बुढ़बे बरलना गौरी कतेक कठिन तप कैलौ बुढ़बे बरलना
शिव के माय बाप नहीं छने कियो अपना नहीं छन शिव के माया नहीं छन कियो अपना नहीं छन शिव के माय बाप नहीं छने कियो अपना नहीं छन शिव के माया नहीं छन कियो अपना जाय पै सब यहाँ ककरा पाजर जाय भाई सब ककरा पाजर जाय पै सब यहाँ ककरा पाजर जाय भाई सब ककरा पाजर देवर न नदी भेल सपना है गौ रहवे पर लना हे गौ कथिन कथिन हे पूर्वे बरलना है गौ रहवे पर लना पूर्वे बरलना है गौ रहवे पर लना पूरी कतक कठिन तप कलवा पूर्वे बरलना ही विद्यापति सुनु ये मनाइन शिव सनतानी कियो ना विद्यापति सुनी मना शिव संतानी कियो नहीं विद्यापति सुनु ये मनाइन शिव सनतानी कियो ना विद्यापति सुनी मना शिव संतानी कियो अमर महादेव त्रिभुवन स्वामी अमर महादेव त्रिभुवन स्वामी अमर सदा शिव त्रिभुवन स्वामी अमर महादेव त्रिभुवन स्वामी जुनि उपहास करो न है गौरवे बरलना हे गौरी कथक कठिन हे गौरी कथक कठिन तप कैलो पूर्वे बरलना गौरी कथिक कठिन तप केलो पूर्वे बरलना पूर्वे बरलना है गौरवे बरलना गौरी कथक कठिन तप कैलो पूर्वे बरलना हे गौरी कथक कठिन तप कैलो पूर्वे बरलना बोलिए गौरी शंकर भगवान की आइ भागवत जी के प्रथम उत्सव है जे भी और सह यजमान छथिन ओहो सब शपथ निकाय के भगवान के अर्पण करू और भी जिनकर श्रद्धा हुए भगवान और सेवा कऽ सकियन। आइ देवादिदेव महादेव के विवाह भेलन हन भगवती पार्वती के जे स्वयं अन्नपूर्णा छथिन अन्नपूर्णा के अर्पण करी। अन्नपूर्णा अपने के भंडार के भरने रखता और एकटा कलाकार लोकनि सँ होरी के समय छे एकटा होरी सुनैत आरती के तरफ हमरा लोकनि चलब।
पुनः काल्हि से 4 बजे से मंगलाचरण, 5 बजे से कथा। और जे भी भक्त कोनो कारणवश एहिठाम नहीं आ पाबै छी, दूर छिए, गाम से बाहर छी, तो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश शास्त्री ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है ओकरा अवश्य अपने सब्सक्राइब कर ली और अपने चैनल पर कथा के श्रवण करी और अपना जे भी इष्ट मित्र हो, सगा संबंधी हो, तो उनको शेयर करिए, वो सब बेसी से बेसी लाभ ला सकती। और शायद आज फेसबुक पर नहीं चलाया गया, लेकिन कल से फेसबुक पर भी चल रहा है। तो ओम प्रकाश शास्त्री यूट्यूब और ओम प्रकाश शास्त्री फेसबुक दोनों पर सेम समय में प्रसारण चल रहा है लाइव, और लाइव के भी अपने लोग आनंद ल सकै छी कथा के। और सनातन धर्म के लिए एकटा हमरा सबके कर्तव्य बटिया जे घर घर तक भगवान कथा जाए, ते दुआरे अवश्य शेयर करिए, बेसी से बेसी लोग तक ई जानकारी भेटे जे केतुका पुरवारी टोल में ब्रह्म स्थान में भागवत कथा भ रहलन, बेसी से बेसी लोग लाभ ल सकैत। जते लोग बेसी लाभ लेथिन, अहाँ के एक उत्प्रेरणा से जते लोग एता ओते पुण्य अहाँ के प्राप्त होइत चल जाए। एक श्रोता के कर्तव्य छन जे कम से कम एक श्रोता 3 श्रोता के आमंत्रित करथिन जे हमरा गांव में कथा भ रहल है, अपने आबि के कथा के श्रवण करू, आओ बाबा के दरबार के दर्शन करी और वही संग एकटा होरी। खेले मसानी में होड़ी दिगंबर, खेले मसानी में होड़ी, खेले मसानी में होड़ी दिगंबर, खेले मसानी में होड़ी, होड़ी खेले मसानी में होड़ी दिगंबर, खेले मसानी पिसाचे पटोरी दिगंबर, खेले मसानी में होरी, होरी खेले मसानी में होरी दिगंबर, खेले मसानी में होरी।
सिहाए बिरज की चोरी, भूतनाथ की मंगल होरी, एक सिहाए बिरज की चोरी, घन घन नाथ वघोरी, घन घन नाथ वघोरी, दिगंबर खेले मसाली में होरी, होरी खेले मसाली में होरी, दिगंबर खेले मसाली में होरी, खेले मसाली में होरी, दिगंबर खेले मसाली में होरी, खेले मसाली में होरी, दिगंबर खेले मसाली में होरी, खेले मसाली में होरी, दिगंबर खेले मसाली में होरी, खेले मसाली में होरी, दिगंबर खेले मसाली में होरी, खेले मसाली में होरी, दिगंबर खेले मसाली में होरी। नीचे कार्यकर्ता एक एक करके आने दें, एक चले जाएं तो ज़्यादा भीड़ मंच पर ना लगाएं, क्योंकि कैमरा को रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत हो रहा है, लाइव चल रहा है। तो कार्यकर्ता ध्यान रखें, एक एक करके एक भक्त जब नीचे उतर जाएं तब दूसरे को चढ़ने दें। हाँ सुनिए गौर बाबा के नचारी। यो बैसल छी जाको बाबा, बाबा बाबा बाबा, यो बैसल छी जाको बाबा, अपने मसान में बैसल छी जाको बाबा, अपने मसान में बसहा 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 नचैया मसान में, बसहा नचैया देखो बीच शमशान में, बैसल छी जाको बाबा अपने मसान में, बैसल छी जाको बाबा अपने मसान में, बसहा 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 नचैया देखो शमशान में, बसहा नचैया देखो बीच शमशान में। तिरछुल छूटल चटाया खूजल रह गेल सापक हारियो, कोन देव का जाप करै छी कहियो महाकालियो, तिरछुल छूटल चटाया खूजल रह गेल सापक हारियो, कोन देव का जाप करै छी कहियो महाकालियो, डमरू बजबिया बाबा, बाबा बाबा डमरू बजबिया, डमरू बजबिया बाबा, राग वतान में, डमरू बजबिया बाबा, राग वतान में, बसहा 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 नचैया देखो शमशान में, बसहा नचैया देखो बीच शमशान में।
पार्वती मैया के, पार्वती मैया के रख बैठ कान में, पार्वती मैया के रख बैठ यान में। असहा असहा असहाना चाहिए देखो इस संसार में, असहाना चाहिए देखो इस संसार में। सच्चिदानंद चरण में अर्पित मौके दर्शन मीठियो, आवाहन दया कृष्णियो कहियो ने अब छुपियो। सच्चिदानंद चरण में अर्पित मौके दर्शन मीठियो, आवाहन बेटा कृष्णियो कहियो ने अब छुपियो। उगना में अभियो अब ठाकुर जी की आरती होगी। सभी आरती में प्रवेश करें। साउंड वाले भैया, साउंड वाले भैया मंच के लाइट के व्यवस्था के देखियो, देखियो लाइव चले छे ते दुआरे बीच में ओकरा बंद नहीं कर सके छे, ते दुआरे मंच के लाइट डिस्टर्ब नहीं होई, ओकर ध्यान राखी। एहि प्रकार से सिस्टम कल जाए जे मंच के लाइट कम से कम डिस्टर्ब नहीं हो। ऑपरेटर साहब थोड़ा अपने साउंड बढ़ाइए।